ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளிலும் इस दिन में भी ஆண்டவர் உங்களை பார்க்கும்படியாய் परमेश्वर आपसे मुलाकात करने के தந்த लिए கிருபைகளுக்காக ஆண்டவரை जो நன்றியோடு अवसर को दिए हैं ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். इसीलिए धन्यवाद करेंगे। இந்த மே மாதம் கடைசியிலும் इस मई महीने के आखिरी पलों இந்த में भी கடைசி உபவாச ஜெபத்தை इस आखिरी उपवास की प्रार्थना को நாம் கூடும்படியாய் उसमें इकट्ठा होने के लिए ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். और परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाई है, அதற்காக அவரை நன்றியோடு इसके लिए हम ஸ்தோத்திரிக்க उसको வேண்டும். धन्यवाद कहेंगे। இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய வல்லமை நம்மில் इस दिन में भी வெளிப்படும்படியா परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में प्रकट हो, इसलिए ஆண்டவர் ஆராதிக்கிற ஜெபிக்கிற வார்த்தை சொல்லுகிற வேளையிலே அவருடைய மகிமையின் பிரசன்னம் உங்கள் வீடுகளில் இறங்கும்படியாய் पर आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी महिमा जो है आपके घरों में उतरने लगे। इसलिए ஒரு மணி நேரமாவது அவர் சமூகத்தை அவரோடு இணைந்து நாம் ஜெபிக்கும்படியா यहाँ कम से कम 1 घंटा उसके सम्मुख में बैठकर इकट्ठा होकर एक मन के साथ प्रार्थना करने के लिए நம் எல்லோருக்கும் அவர் உதவி செய்யும்படியா परमेश्वर हमें ஜெபிக்க मदद दे போகிறார். करे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। அப்பா உம்மை நன்றியோடு पिता, हम ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். तेरा धन्यवाद करते இந்த हैं। உபவாச நாளை परमेश्वर ஆசீர்வதிங்கப்பா. आपने इस उपवास के दिन को आशीष की है। ஒவ்வொரு உபவாசித்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி परमेश्वर பாருங்க. उपवास करके प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों को देखना। எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து परमेश्वर விடுதலையாக்குங்க. उनको हर एक परेशानी से मुक्त करना। ஆராதிக்கிற ஜெபிக்கிற வார்த்தை சொல்லுகிற வேளையில் தாமே परमेश्वर आराधना करने वक्त और शब्द को सुनते वक्त ही உம்முடைய வல்லமை மகிமையின் பிரசன்னம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அந்த இடத்திலும் ஏரியாவில் இறங்கும்படியா परमेश्वर तुम्हारी ஜெபிக்கிறோம். महिमा की जो प्रसन्न है वह हर एक के घर में, एरिया में उतरने लगे। எல்லா கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அறுக்கப்படுவதாக. परमेश्वर सारे बंधन जो है यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் விடுதலையோடு ஆராதிக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. परमेश्वर हर एक बच्चे जो हैं छुटकारे के साथ वे आराधना करें, தொடக்கம் इसलिए முதல் मदद முடிவரை करना। நீ பிரசன்னராக இருந்து परमेश्वर आप பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும்படியா शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में प्रसन्न होकर இன்றைக்கு ஒரு அற்புதங்களை பிள்ளைகளுக்கு செய்யும்படியா परमेश्वर आज के दिन में चमत्कार को करने के लिए प्रार्थना करते हैं। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் हमारे हाथ கொடுக்கிறோம். में समर्पित करते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते हैं பிதாவே. हमारे अच्छे पिता। ஆமென் आमेन। ஆமென். ஆண்டவரை நாம் ஒன்று சேர்ந்து ஆராதிக்க போகிறோம். हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं एकजुट होकर, நம்முடைய கவலைகளை மறந்து हमारे दुखों को भूलकर ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस दिन में भी हम आराधना करने के लिए आए हैं। हम जोर से तालियां बजा के आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। हिंदी गीत को पहले गाएंगे, जोर से तालियां बजा के खुशियों के साथ इस गीत को गाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूँगा। तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूँगा। पर मैं तेरे वचन को बाँटता ही रहूँगा। पर मैं तेरे वचन को बाँटता ही रहूँगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नहीं जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नहीं जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी,
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, करता हूँ मैं सर्वदा, करता हूँ मैं सर्वदा। अभी भी दोनों हाथों को उठा के आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। எல்லாவற்றிலும் நீர் மேலானவர், எல்லோரிலும் பெரியவர், சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர், சர்வவல்லவர். எல்லாவற்றிலும் நீர் மேலானவர், எல்லோரிலும் பெரியவர், சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர், சர்வவல்லவர். உம்மை போல் வேறொரு தெய்வமில்லை, நீரே நீர் மாத்திரமே. உம்மை போல் வேறொரு தெய்வமில்லை, நீரே நீர் மாத்திரமே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, நீரே நீர் மாத்திரமே. ஓ நீரே நீர் மாத்திரமே, நீரே நீர் மாத்திரமே. ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே நீர் மாத்திரமே, நீரே நீர் மாத்திரமே. ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே பரிசுத்த தெய்வம். ஓ நீரே நீர் மாத்திரமே, ஓ நீரே நீர் மாத்திரமே. ஓ பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, நீரே நீர் மாத்திரமே. ஓ நீரே நீர் மாத்திரமே, ஓ நீரே நீர் மாத்திரமே. ओ तू महान है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में शैतान कांपे, यीशु नाम से बीमारी भागे, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में उद्धार है,
यीशु नाम से शैतान कांपे, यीशु नाम से बीमारी भागे, यीशु नाम से टूटे दिल के टुकड़े टुकड़े फिर जुड़ जाए, यीशु नाम से गोर पापी घुटने केवल सर झुकाए, यीशु नाम से टूटे दिल के टुकड़े टुकड़े फिर जुड़ जाए, यीशु नाम से गोर पापी घुटने केवल सर झुकाए, यीशु नाम धरती पे गूंजे तो प्रेम की बारिश हो जाए, यीशु नाम से तन्हा हारा फिर से नहीं आशा पाए, यीशु नाम धरती पे गूंजे तो प्रेम की बारिश हो जाए, यीशु नाम से तन्हा हारा फिर से नहीं आशा पाए, तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है। यीशु नाम जग सबसे ऊंचा, यीशु नाम है सबसे प्यारा, यीशु नाम दूर सरगम से, यीशु नाम बड़ा मजहब से हो, यीशु नाम जग सबसे ऊंचा, यीशु नाम सबसे अच्छा, यीशु नाम दूर सरगम से, यीशु नाम बड़ा मजहब से, यीशु नाम से टूटे दिल के टुकड़े टुकड़े फिर जुड़ जाए, यीशु नाम से गोर पापी घुटने के बल सर झुकाए, यीशु नाम से टूटे दिल के टुकड़े टुकड़े फिर जुड़ जाए, यीशु नाम से गोर पापी घुटने के बल सर झुकाए, यीशु नाम धरती पे गूंजे तो प्रेम की बारिश हो जाए, यीशु नाम से तन्हा हारा फिर से नहीं आशा पाए, यीशु नाम धरती पे गूंजे तो प्रेम की बारिश हो जाए, यीशु नाम से तन्हा हारा फिर से नहीं आशा पाए, तू महान है, 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 तू महान है। ஆண்டவர் இந்த வேலைக்காக நன்றி. परमेश्वर इस वक्त को आपने दिया है, धन्यवाद। இந்த வேலையில ஆராதித்த ஒவ்வொரு பிள்ளையும் நீங்க ஆசீர்வதிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்காக परमेश्वर நன்றி. इस वक्त में भी जितने भी बच्चों ने आपकी आराधना की, आपने आशीष की है, धन्यवाद। ஒவ்வொரு நோய்களையும் நீங்க நீக்கிறதுக்காக நன்றி. परमेश्वर हर एक बीमारियों को आप दूर कर रहे हो, धन्यवाद। ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்க சமாதானம் சந்தோஷத்தை ஆறுதலை தர்றதுக்காக நன்றி. परमेश्वर हर किसी को समाधान, खुशी और राहत को दे रहे हो, धन्यवाद। நீர் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு நாள் வழி நடத்துறதுக்காக நன்றி. परमेश्वर हर एक को हर एक दिन आप चला रहे हो, இந்த धन्यवाद। நாள்ல எங்க கூட நீர் தொடர்ந்து வழி நடத்துங்க ராஜா. परमेश्वर इस वक्त में भी आप हमारे साथ रहकर हमें चलाना। ஜெப வேளையில எங்களை வழி நடத்துங்க, பிரசங்க வேளையில எங்களோட பேசுங்க. परमेश्वर प्रार्थना के वक्त में हमें चलाना और संदेश के वक्त में हमसे बात करना। எல்லாவற்றையும் உன் கருத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर सभी चीज़ों को तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, यीशु ஆமென். के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे जीवित अच्छे पिता, आमेन। நாம் ஆண்டவரை ஆராதித்திருக்கிறோம். अब तक हमने परमेश्वर की आराधना की है। ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம் மத்தியில் परमेश्वर இருக்கிறது. का प्रसन्न हमारे बीच में है। இந்த நாளில் ஒரு சில ஜெப குறிப்புகளுக்காக நாம் ஜெபிக்க इस दिन में भी போகிறோம். हम कुछ प्रार्थना की सूचियों के लिए प्रार्थना करेंगे। ஜெபிப்பதற்கு प्रार्थना முன்பாக करने से पहले ஒரு ही வசனத்தின் அடிப்படையில் ஜெபிக்க एक போகிறோம். वचन को हम रखेंगे, उसकी बुनियाद में प्रार्थना மத்தேயு करेंगे। 18 அதிகாரம் मत्ती 19 18 अध्याय வசனம் சொல்லுகிறது, 19 वचन हमसे कहता है, அல்லாமலும்
உங்களில் 2 பேர் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிற எந்த காரியத்தை குறித்தாயிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். तो फिर से मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन होकर, तो वे परमेश्वर मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में हैं उनके लिए हो जाएगी. 2 பேர் 2 लोग, தாம் வேண்டிக் கொள்ள போகிற 2 जन जो विनती करने वाले, मांगने எந்த वाले, காரியத்தை குறித்த वे चाहे कोई भी किसी बात को लेकर विनती करे या मांगे, பூமியிலே ஒரு மனதோடு ஜெபித்தால் यदि वे मन इस पृथ्वी में एक मन के साथ प्रार्थना करे, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் स्वर्ग பிதாவினால் में मेरी जो पिता है उनसे है, அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று यह உங்களுக்கு कार्य சொல்லுகிறேன். उनके जीवन में होगा. इस बात को मैं कहता हूँ. 20ஆம் வசனம் சொல்லுது, 20वां पद हमसे कहता है, ஏனெனில் क्योंकि 2 பேராவது 3 பேராவது என் நாமத்தினாலே எங்கே கூடி இருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் என்றார். यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ पर उनके बीच में मैं होता हूँ. உங்க வீட்டில் 2 பேர் இல்லை 3 பேர் அங்கே எங்கே கூடி இயேசுவின் நாமத்தை கூடி இருக்கிறீங்களோ அவர்கள் மத்தியிலே இருக்கிறேன்னா உங்க வீட்டு மத்தியிலே இயேசு இருக்கிறார். तो जहाँ पर भी, जहाँ जिस घर में आपके घर में आप 2-3 लोग इकट्ठा करते हो, मैं वहाँ पर हूँ, यानी आपके घर में होंगे. அப்ப எந்த காரியத்தை குறித்தாலும் 2 பேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும்னு तो சொல்றோம். लिखा गया है, अगर 2 कोई भी चीज़ किसी भी बात को लेकर अगर 2 लोग एक मन के साथ मांगते हैं तो वह उन चीज़ उनके जीवन में होता है. மத்தேயு 18, 19, 20ஆம் வசனத்தின் அடிப்படையில் நாம் ஒரு சில காரியங்களுக்காக ஜெபிக்க तो போகிறோம். मत्ती के 18वां अध्याय 20वां पद के अनुसार कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे. முதலாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் அது பாட்டு கூடிக்கிட்டே தான் अब போகுது. पहले इस कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करेंगे. इसकी संख्या जो है बढ़ ही रही है. இந்தியாவிலையும் மகாராஷ்டிரா महाराष्ट्र में, भारत देश में जो है बढ़ रहा है. உலகத்துல இப்ப சில கண்ட்ரி நார்மலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து दुनिया में कुछ कंट्रीज जो है सामान्य स्थिति की ओर आ रहे हैं. ஆண்டவர் இந்த மாதத்தோடு எல்லாவற்றையும் முறித்து போட்டு ஜூன் மாதத்திலே எல்லாம் ஓப்பன் ஆகத்தக்கதா तो सारी जो कार्य है ये सब परमेश्वर बदल कर जून महीने में सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन में होकर ओपन हो जाए, इसलिए ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படியா परमेश्वर हमारी मदद करे. इसलिए இந்த காரியத்தோடு என்னோடு இணைந்து ஒரு பேர் கூட சரி அப்படியே நடக்கட்டும்னு நினைச்சு ஜெபம் பண்ணோம்னா अगर इस बात को लेकर अगर एक व्यक्ति भी प्रार्थना करने लगेंगे, பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவினா அது அவர்களுக்கு உண்டாகும்னு வசனம் स्वर्ग में जो हमारे पिता हैं उसके द्वारा उनके जीवन में होगा, वचन कहता है. அடுத்து நம்ம சர்ச் எல்லாம் ஆலயெல்லாம் इसीलिए திறக்கப்படணும். उसके बाद हमारी सारी कलीसियाओं को खुलना है, ஜனங்கள் விடுதலை लोगों को छुटकारा पाना है. பெறணும். ஸ்கூல் காலேஜ் வேலை स्कूल போறவங்க कॉलेज வேலைக்கு जो है wait नौकरी பண்ற करने எவ்வளவோ वाले हैं, பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். इस तरह से काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं. அப்ப எவ்வளவு கஷ்டப்படுற பிள்ளைங்க तब जो कष्ट में रहने वाले बच्चे जो हैं இவர்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து நாம் ஜெபிக்க उनके लिए போறோம். मिलकर हम प्रार्थना करेंगे. ஒரு சில நிமிஷம் कुछ मिनट முழங்காலை போட்டு घुटना टेक कर கண்களை மூடி अपनी आंखों को बंद करके, முடிந்தவர்கள்லாம் முழங்கால் जितने போட்டுக்கலாம். जिनसे हो सकता है वे घुटने टेकेंगे. கண்களை மூடி अपने हाथों को பயபக்தியோட हाथों को जोड़कर நம்முடைய भक्ति के साथ இருதயத்தை आंखों को बंद ஆண்டவருக்கு करके நேராக हमारे मन को திருப்புகிறோம். परमेश्वर की ओर देखेंगे. ஜெபிக்கலாமா? हम प्रार्थना करेंगे. அப்பா உம்மை நன்றியோடு परमेश्वर சோத்தரிக்கிறோம். पिता तुम्हारा धन्यवाद हम இந்த करते हैं. நாளிலும் உம்முடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் ஜெபிக்கிறோம் परमेश्वर इस ஆண்டவரே. वक्त में भी तुम्हारे शब्द को மத்தேயு रखकर हम 18, प्रार्थना करते 19, हैं. 20ஆம் வசனத்தின்படி ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर मत्ती के 18 अध्याय 19वें वचन को रखकर ஆண்டவரே प्रार्थना करते உலகத்தையே हैं. ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்க இந்த கொரோனா வைரஸுக்காக ஜெபிக்கிறோம் परमेश्वर டாடி. दुनिया को अपने वश में करने वाली ये कोरोना वायरस के लिए ஆண்டவரே प्रार्थना करते हैं 3 पिता. மாசமா முடக்கி போட்டு परमेश्वर 3 महीने से ये अपने आप को 2 निचोड़ कर பேர் रखी है. ஒருமனப்பட்டிருந்தா எந்த காரியத்தை குறித்து கேட்டா கிடைக்கும்னு परमेश्वर சொன்னீங்களே. आपने कहा है कि अगर 2 लोग इकट्ठा होकर मांगते हैं कुछ भी ஆண்டவரே मांगे उसे ஒரு दूंगा करके மனதோடு आपने कहा என்னோடு है. இணைந்து ஜெபிக்கிற परमेश्वर इस ஒவ்வொரு वक्त में பிள்ளைகள் ஜெபத்தை கேட்பீராக. मेरे साथ मिलकर जो प्रार्थना करने वाले हर एक की இந்த प्रार्थना को மே सुनना. மாதத்தோடு இந்த கொரோனா வைரஸின் கிரிகள் அழித்து परमेश्वर போடுவீராக. इस मई महीने के साथ साथ ये कोरोना वायरस की जो क्रियाएं हैं उसे ஜூன் मिटा देना. மாதத்திலே ஆண்டவரே ஒரு அற்புதம் परमेश्वर நடப்பதாக. जून महीने में एक चमत्कार हो. எல்லா வைரஸின் ஆண்டவரே அந்த வீரியம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே குறைக்கப்படுவதாக. सारी वायरस की जो क्रियाएं हैं यीशु मसीह के नाम में वह कम हो जाए. அது ஸ்ப்ரெட் ஆவதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை குறைக்கப்பட்டு ஒன்றுமில்லாமல் போவதாக.
परमेश्वर जो போவதாக. भी फैल रही हैं ये सब कुछ कम होकर यीशु मसीह के नाम में नहीं के உம்முடைய बराबर இரத்தத்தை हो जाए। உலகத்தின் மீது எல்லா இடங்களின் மீது தெளிக்கிறோம் அப்பா. परमेश्वर तुम्हारे लहू को हर एक जगह में जो दुनिया में हम छिड़कते हैं, இன்ஃபெக்ட் ஆன பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்கி சீக்கிரம் நார்மலை கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर जो इन्फेक्टेड पीपल हैं उन्हें आप छूकर चंगा करना और उनको नॉर्मल மீதியான सिचुएशन எல்லா में பிள்ளைகளை देना। பொறுப்படுத்திக் बाकी के கொள்ளுங்க. हर एक बच्चों को आप जिम्मेदारी விசேஷமா लेना। இந்தியாக்காக विशेष रूप ஜெபிக்க से भारत போகிறோம். देश के लिए प्रार्थना ஆண்டவரே करते हैं। 26 ஸ்டேட் 7 யூனியன் परमेश्वर 26 டெரிட்டரிஸ்க்காக states, ஜெபிக்கிறோம் 7 அப்பா. यूनियन टेरिटरीज के लिए ஆண்டவரே प्रार्थना எல்லா करते हैं। ஸ்டேட்டையும் परमेश्वर हर பாதுகாத்துக் एक स्टेट को आप கொள்வீராக. सुरक्षित रखना। எல்லா ஸ்டேட் மேல் ரத்தத்தை परमेश्वर हर தெளிக்கிறா. एक स्टेट के ऊपर लहू को ஆண்டவரே छिड़कते அதிகமா हैं। இருக்கிற परमेश्वर மகாராஷ்டிரா குஜராத் जो டெல்லி मुख्य रूप से अधिक संख्या ராஜஸ்தானுக்காக में है, ஜெபிக்கிறோம் जो அப்பா. तेज पहुंचा है वो ஆண்டவரே सिर्फ இன்னும் दिल्ली, தமிழ்நாடு महाराष्ट्र, கேரளா ஆந்திரா ஆண்டவரே மத்திய பிரதேச ஆண்டவரே எல்லா ராஜஸ்தான் டெல்லி ஆண்டவரே ஜம்மு காஷ்மீர் ஆண்டவரே வெஸ்ட் பெங்கால் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर इस तरह से कही गई हर एक देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 134 கோடி எங்கள் இந்திய ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हमारे 134 ஆண்டவரே करोड़ भारत உம்முடைய देश இரத்தத்தின் निवासियों के लिए வல்லமை प्रार्थना எங்கள் करते हैं। நாட்டை மூடி परमेश्वर கொள்வதாக. तुम्हारी जो लहू की உம்முடைய सामत हमारे இரத்தம் देश को எங்கள் ढक ஸ்டேட்டை ले। மூடி तुम्हारा கொள்வதாக. जो लहू इस எல்லா स्टेट को बंद कर இன்ஃபெக்டான दे। ஸ்டேட் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் परमेश्वर நாமத்தில் सारे அதை infected டிக்ரீஸ் states जो हैं, அடையும்படியா वो सारी ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. इन्फेक्शन की जो நார்மலை potential है वो கட்டளையிடும்படியா कम हो जाए। ஜெபிக்கிறோம். नॉर्मल ஸ்ப்ரெட் सिचुएशन ஆகாதபடிக்கு की உம்முடைய क्या कहते கரம் हैं वो தடுத்து और न फैले। நிறுத்தும்படியா आपके ஜெபிக்கிறோம். हाथ रखे उसे रोक ரெட் देना। ஜோன்லாம் நார்மலுக்குள் வரும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. सारी जो रेड जोन से नॉर्मल सिचुएशन எல்லா में आ जाए। லாக்டவுன் இந்த 31ஆம் தேதிக்கு முட்டிந்து परमेश्वर போவதாக. सारी लॉकडाउन जो है 31 के अंदर ஆண்டவரே खत्म हो சேஷமா जाए। மகாராஷ்டிராக்காக विशेष ஜெபிக்கிறோம் विशेष रूप ஆண்டவரே. से महाराष्ट्र के लिए எங்க प्रार्थना करते மகாராஷ்டிராவை हैं। கண்ணோக்கி परमेश्वर பாருங்க हमारे ஆண்டவரே. महाराष्ट्र देश को देखना। 14 கோடி ஜனங்க परमेश्वर இருக்கிற 14 करोड़ रहने 36 वाले டிஸ்ட்ரிக்டாக 36 ஜெபிக்கிறா. डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना சேஷமாய் करते हैं। மும்பைக்காக विशेष रूप से मुंबई ஜெபிக்கிறா. शहर के लिए தானாக்காக प्रार्थना करते हैं। பூனாக்காக थाने के நவி लिए, पुणे மும்பைக்காக के लिए, नवी ஜெபிக்கிறா. मुंबई के लिए இந்த प्रार्थना ரெட் करते हैं। ஜோன்லாம் நீர் ஆளுகை सारी रेड जोन के ऊपर आप செய்வீராக. अधिकार करना। தாராவிலே உம்முடைய परमेश्वर கரம் धारावी ஆண்டவரை में तुम्हारा हाथ இறங்குவதாக. उतरने लगे। தாராவி மேல் ரத்தத்தை धारावी में तुम्हारे लहू தெளிக்கிறோம் को ஆண்டவரே. छिड़कते हैं प्रभु। தானா மேல் ரத்தத்தை थाने में तुम्हारे தெளிக்கிறா. लहू को छिड़कते எல்லா हैं। இன்ஃபெக்ஷன் सारे ஒன்றுமில்லாமல் infection जो है போவதாக. नहीं के बराबर हो பூனா जाए। மேல் ரத்தத்தை पुणे में தெளிக்கிறா. तुम्हारे लहू को छिड़कते நவி हैं। மும்பை नवी மேல் मुंबई में ரத்தத்தை तुम्हारे लहू को தெளிக்கிறோம் छिड़कते हैं அப்பா. प्रभु। ஆண்டவரே இன்ஃபெக்ட் ஆன பிள்ளைகள்லாம் தொட்டு परमेश्वर infected बच्चों को आप சுகமாக்குவீராக. छूकर चंगा करना। உம்முடைய சுகமளிக்கிற परमेश्वर வல்லமை तुम्हारी चंगाई को கடந்து देने वाली வருவதாக. सामर्थ वहाँ उतरने எகோவா लगे। ராஃபா यहोवा மகாராஷ்டிராக்கு राफा கடந்து महाराष्ट्र में आप आने வருவீராக. लगिए। ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டையும் நீ परमेश्वर हर एक डिस्ट्रिक्ट பொறுப்படுத்தி की जिम्मेदारी को आप நடத்தும்படியா लेना और ஜெபிக்கிறா. हमें चलाना प्रभु। எப்படி ஆயிலும் परमेश्वर டாடி कैसे तो 31க்கு லாக்டவுன் 31 के अंदर ஆண்டவரே लॉकडाउन जो ஒன்றுமில்லாம है नहीं போவதாகப்பா. के बराबर हो जाए। மனிதனால் परमेश्वर கூடாதவைகள் जो इंसान से नहीं हो உம்மாலே पाता கூடும் आपसे हो ஆண்டவரே. पाता है प्रभु। எவ்வளோ பிள்ளைகள் परमेश्वर வேதனையோடு कितने இருக்கிறாங்க. तो बच्चे दुख में எவ்வளோ हैं। பிள்ளைகள் कितने ஆகாரம் बच्चे जो இல்லாம है खाने இருக்கிறாங்க. के बिना है। எவ்வளோ பிள்ளைகள் कितने வேலை बच्चे जो இல்லாம है இருக்கிறாங்க. नौकरी के बिना எவ்வளோ है। பிள்ளைகள் कितने तो பசியோடு बच्चे भूखे இருக்கிறாங்கப்பா. எவ்வளோ பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே कितने तो बच्चे வீட்டிலே जो है घर ஒன்றும் में இல்லாமல் ஆண்டவரே खाने के लिए இருக்கிற कुछ नहीं, இந்த परमेश्वर கண்ணீரை जो ஆண்டவரே खाली வேதனை पड़े हैं, கண்ணோக்கி उनकी आंसुओं को பார்ப்பீராக. देखना प्रभु। ஆண்டவரே திக்கற்று போன परमेश्वर जो ஜனங்களை सहारा के बिना கண்ணீரை है, सहायता के बिना பார்ப்பீராக. है, परमेश्वर की आंखों को देखना। சிறுமைப்பட்டவர்கள் எங்கள் परमेश्वर கூக்குடுதை जो கேட்பீராக. घटी हुई लोगों ஏழை की ஜனங்கள் पुकार को எங்களை सुनना। ஆண்டவரே நீர் परमेश्वर गरीब जो हम விசாரிப்பீராக. हैं, हम हमारी ஆண்டவரே पूछताछ இரக்கத்தில் करना। ஐஸ்வர்யம் परमेश्वर உள்ளவரே दया में आप எங்கள் கூப்பிடுதலை ऐश्वर्य के साथ கேட்டு हो। ஒரு हमारी நார்மலை पुकार को கொடுக்கும்படியா सुनकर ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. normal situation की आज्ञा देना உம்முடைய पिता। இரத்தத்தின் परमेश्वर வல்லமாய் तुम्हारी लहू की இந்த समर्थ, கொரோனா வைரஸுக்கு இயேசுவின் कोरोना वायरस நாமத்தில் जो यीशु இயேசுவின் मसीह के இரத்தத்தை नाम में यीशु के அள்ளிந்து लहू में मिट போவதாக. जाए। வைரஸ் ஆண்டவரே அள்ளிந்து वायरस जो कार्य है போவதாக. मिट जाए पिता। ஆண்டவரே எப்படி परमेश्वर ஆயிலும் ஒரு कैसे तो அற்புதம் एक செய்யுங்கப்பா. चमत्कार को करना प्रभु। அதை தடுத்து उसे நிறுத்தும்படியா रोकना, ஜெபிக்கிறா. रुकाना प्रभु। நார்மலை கட்டளையிடும்படியா Normal situation की आज्ञा ஜெபிக்கிறா. देना। எத்தனை பிள்ளைகள் பசியோடு இருக்கிறாங்க டாடி. परमेश्वर कितने बच्चे जो அவர்களை भूखे எல்லாம் நீ हैं, போஷிக்கும்படியா उन बच्चों को आप भोजन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே சிறுமைப்பட்டவர்களை நினைக்கிற परमेश्वर என் जो தேவனே छोटे जो ஆண்டவரே घटे हुए हैं நீரே उनको எங்கள் आप அட்டைக்கலம் याद करने वाले ஆண்டவரே प्रभु, आप हमारी सहायता இந்தியாவிற்கு हो, शरण हो। அட்டைக்கலமா आप இறங்கும்படியா हमारे भारत ஜெபிக்கிறா. देश के लिए शरण बनकर उतर के आना। எப்படி ஆயிலும் டாடி परमेश्वर कैसे तो ஒரு நார்மலை நீ கொடுக்கும்படியா आप normal ஜெபிக்கிறா. situation देने वाले हो, உம்முடைய धन्यवाद। இரக்கத்துக்காக दया கெஞ்சுகிறா. के लिए धन्यवाद। இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் दया में உள்ளவன். आप ऐश्वर्य के எங்கள் साथ हो। குறைகள் குற்றங்கள் हमारे மீறல்கள் सारे அநியாய कमी, அக்கிரமங்களை सारी மன்னித்து अधर्मता, इस सारी चीजों को क्षमा करके ஆண்டவரே தேசத்துக்கு परमेश्वर சுகமத்தை देश में கொடுக்கும்படியா आप ஜெபிக்கிறோம் एक அப்பா. हष्ट पुष्ट की सिचुएशन की आज्ञा எங்கள் देने वाले இந்தியா धन्यवाद। மகாராஷ்டிரா எல்லாவற்றையும் உடைய
परमेश्वर கரத்தை हमारे ஒப்பு भारत देश கொடுக்கிறோம். महाराष्ट्र को तुम्हारे हाथ में समर्पित करते ஆண்டவரே हैं। ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் உம்முடைய फाइनेंस को கரத்தை ஒப்பு तुम्हारे हाथ में கொடுக்கிறோம். समर्पित करते हैं எங்கள் प्रभु। பொருளாதாரத்தை ஆண்டவரே परमेश्वर சரிப்படுத்துவீராக हमारे ராஜா. इस कार्य को फाइनेंस எல்லா को வேலை फाइनेंशियल ஸ்தலங்கள் इकोनॉमी को सही திறக்கப்படும்படியா करना। ஜெபிக்கிறோம். सारी जो स्थल जो சின்ன है उसे खोलना பிசினஸ்மேன் प्रभु। ஆண்டவரே எல்லா जैसे பிள்ளைகள் छोटे தேவைகளை बिजनेसमैन जो है சந்திங்கப்பா. सारे उनकी पुकार को ஆண்டவரே जरूरतों को पूरा மெடிக்கலுக்கு करना। ஆண்டவரே வேலை செய்கிற परमेश्वर டாக்டர் मेडिकल में काम நர்ஸ் करने वाले பாராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் पैरामेडिकल ஹவுஸ் स्टाफ கீப்பிங் डॉक्टर नर्स டிபார்ட்மெண்ட் जो है உம்முடைய हाउसकीपिंग में ரத்தத்தை जो है தெளிக்கிறா. आपके लहू को छिड़कते இன்ஃபெக்ட் हैं। ஆன பிள்ளைகள்லாம் ஹீல் इन्फेक्टेड बच्चों को आप ஆவார்களாக. छूकर चंगा करना உம்முடைய प्रभु। சுகமளிக்கிற வல்லமை हमारी जो கடந்து चंगाई को देने वाली வருவதாக. सामर्थ्य आए प्रभु। நார்மல் இருக்க பிள்ளைகளை नॉर्मल सिचुएशन பாதுகாத்துக் में जो बच्चे हैं கொள்ளும்படியா उन्हें बचा लेना ஜெபிக்கிறப்பா. प्रभु। நீர் எப்படியாலும் ஒரு आप कैसे तो சுகத்தை தந்தப்பா. इस लोगों को இந்த चंगाई देकर கிருமியை அழித்து ஆண்டவரே परमेश्वर बीमारी ஒரு को दूर करके நார்மல் சிச்சுவேஷனை नॉर्मल सिचुएशन की கட்டளையிடும்படியா आज्ञा देने वाले हो ஜெபிக்கிறோம். धन्यवाद। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு तुम्हारे கொடுக்கிறோம். हाथों में समर्पित करते பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. हैं। जिम्मेदारी को लेना। எல்லா துதி கனம் सारी மகிமை सारी எல்லாம் स्तुति आदर ஒருவருக்கே महिमा हम एक ही को செலுத்துகிறார். देते हैं। மீட்பெரும் இரட்சகருமாய் இருக்க उद्धारकर्ता இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தை मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते हैं பிதாவே. हमारे अच्छे ஆமென் पिता। ஆமென். आमेन। எல்லாரும் கரங்களை தட்டி सभी ताली ஆண்டவரே बजाकर மனுஷனா परमेश्वर கூடாத इंसान உம்மாலே से जो नहीं கூடும் हो पाता है ஆண்டவரே. आपसे हो पाएगा। மனுஷன் அப்படிதான் சொல்லிக்கிட்டே इंसान जो இருப்பா. है ऐसे ही சூழ்நிலை कहते அப்படிதான் रहेगा। இருக்கும். நாங்க परिस्थिति உம்முடைய ऐसी வார்த்தையை रहेगी। நம்புகிறோம் அப்பா. हम तुम्हारे शब्द இந்த पर भरोसा करते லாக்டவுன்லாம் हैं। மே सारे மாதத்தோடு लॉकडाउन जो முடிந்து है मई महीने के साथ ஆண்டவரே खत्म ஒரு होकर நார்மலை கொடுக்க परमेश्वर உம்மாலே normal முட்டிய situation को आप நாங்க दे உம்முடைய सकते हो। தான் நம்புறோம். உம்முடைய तुम्हारे पर வசனத்தை भरोसा தான் करते हैं, तुम्हारे நம்புறோம். वचन के पर भरोसा நம்புறவங்க करते हैं। மட்டும் கைகளை தட்டி परमेश्वर ஆண்டவரை जो भरोसा மகிமைப்படுத்தலாமா? करते हैं, ஆண்டவரே जो भरोसा நீ करते हैं, சகல ताली बजाएंगे, பிரஸ்தாபத்தை परमेश्वर की नाम की பார்க்கிலும் महिमा உம்முடைய करेंगे। வார்த்தையை நீ மகிமைப்படுத்தி परमेश्वर இருக்கிறேன். सारी प्रशंसा से ऊपर आपकी நீர் அப்படியே உம்முடைய आपके வார்த்தையை शब्द को आपने ऊंचा மகிமைப்படுத்த किया है। போவதற்காக परमेश्वर நன்றி आपके சொல்கிறோம் शब्द को आप அப்பா. ऊंचा उठाने वाले धन्यवाद। அடுத்து நம்முடைய சர்ச் எல்லாம் अगर आज जो हमारे सारे திறக்கப்படணும். कलीसियाओं को जल्दी खोलना அங்கே है துதியின் और சத்தம் எல்லாம் स्तुति की आवाज को கேட்கப்படணும். सुनाई देना है। ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும். लोगों को उद्धार पाना है। தேசம் ஆண்டவரை देश को அறிகிற परमेश्वर அறிவிலே की समझ में வளரணும். पड़ना है। ஆண்டவர் தேசம் எல்லாம் மனம் पूरे திரும்பணும். देश को मन फिरना है। பாவம் சாபம் पाप श्राप இன்னும் பில்லி சூனியா ஆண்டவரே सारी जादू टोना जो है, ஆண்டவரே सारे शैतान இன்னும் की क्रियाएं, நோயினா கட்டப்பட்ட जो என் बीमारी से जो ஜனங்களே बंधे हुए लोग हैं, எல்லா और பாஷைக்காரர்களை सारी भाषा बोलने वाले लोगों को விடுதலையாக்கும்படியா छुड़ाएं। ஆவியில் நிறைந்த आत्मा में சத்தியம் भरकर பேசுகிற सत्य को बोलने वाले பரிசுத்தமான पवित्र சபைகள் ஊழியங்கள் कलीसियाएं जो ஊழிयக்காரர்கள் हैं, सेवक जो பெருகும்படியா सेवाएं जो है बढ़े, इसलिए வைராக்கியல்ல சேனை वैराग பெருகும்படியா से भरी सेना बढ़े। சர்ச்சு திறந்தோன்னா चर्च जल्दी खुल வைராக்கியமா जाए और இருக்கணும். वैराग के साथ रहना। ஆண்டவருக்காக எதையாவது परमेश्वर के लिए செய்ய कुछ ना कुछ तो வேண்டாம். करना है। முந்தி மாதிரி இருக்க पहले की तरह मुझे கூடாது. नहीं रहना है। ஆண்டவரே உமக்காக நான் परमेश्वर तुम्हारे लिए வாழணும். हमें एक काम करना ஆண்டவரே है। உமக்காக நான் परमेश्वर तुम्हारे लिए எதையாவது हमें செய்யணும். हर कुछ ना कुछ என்னை तो करना है। பலப்படுத்துங்க, मुझे उपयोग சபைகளை करना, பலப்படுத்துங்க, कलीसिया को उपयोग करना விசுவாசிகளை और பலப்படுத்துங்க. विश्वासियों को உம்முடைய சித்தம் उपयोग करना। நிறைவேறட்டும் என்று तुम्हारी சொல்லி इच्छा पूरी होकर के कहकर சர்ச்சுக்காக ஜெபிக்க भारत देश போயிடலாம். हम अपने எல்லா चर्च के लिए முழங்காலை प्रार्थना करेंगे। போட்டு நாம் ஜெபிக்க போயிடலாம். कभी घुटने में रहकर அப்பா இந்த प्रार्थना करेंगे। வேளையில் ஆலயத்துக்காக வருகிறோம். परमेश्वर हमारे कलीसियाओं के लिए हम आते சர்ச்சுக்காக हैं। உலகம் இருக்க चर्च के लिए ஃபுல்லா आते இருக்க हैं। சர்ச்சுக்காக पूरी दुनिया ஜெபிக்கிறோம். में जितने भी चर्चेस हैं उनके இந்தியாவில் लिए இருக்கிற प्रार्थना करते எல்லா हैं। भारत देश में रहने சர்ச்சுக்காக वाले हर एक ஜெபிக்கிறோம் चर्चेस के लिए அப்பா. प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே ஆலயத்துக்காக परमेश्वर வைராக்கியம் आप भवन பாராட்டுவேன் के என்று लिए वैराग्य சொன்னவர். दिखाने वाले प्रभु, சீயோனுக்காக கட்டும் आपने कहा है, வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் सिय्योन के என்று लिए சொன்னவர் मैंने அப்பா. वैराग्य दिखाया உம்முடைய करके आपने சபை कहा है। மனவாட்டி சபையை கண்ணோக்கி तुम्हारी जो பாருங்க ஆண்டவரே. दुल्हन कलीसिया को दे याद ஆண்டவரே இந்த करना। கல்லின் மேல் சபையை इस கட்டுவேன், पत्थर पर பாதாளத்தின் मैं வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வது अपनी- இல்லை என்று अपनी சொல்லியிருக்கிறேன். कलीसिया को बांधूंगा, ஆண்டவரே சபை पाताल के जो உம்முடையது द्वार नहीं, ஆண்டவரே. इसके पर हावी नहीं சபைக்கு होंगे। மூளைகள் कहा தலைகள் है, நீர் ஆண்டவரே. परमेश्वर कलीसिया आपकी है, உம்முடைய उसकी नींव சரீரமாகிய आप हो। சபையை ஒரு விசை நினைவு கூறும்படியா परमेश्वर आपकी कलीसिया ஜெபிக்கிறார். जो सिर जो எல்லா शरीर है சபைகள் आपका, उसे இயேசு याद करना। கிறிஸ்துவின் நாமத்தை सारी திறக்கப்படுவதாக. कलीसियाएं जो है ஒரு यीशु के नाम में खुल இன்ஃபெக்ஷனும் जाए। இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே. परमेश्वर कोई அப்பா इन्फेक्शन எல்லா ना हो। ஏரியாவையும் எல்லா परमेश्वर சபைகளையும் हर एक உம்முடைய एरिया को, கரத்தை हर ஒப்பு एक कलीसियाओं கொடுக்கிறோம். को तुम्हारे எல்லா हाथ में ஸ்டேட் समर्पित करते இந்தியா हैं। हर एक உலகத்தை स्टेट ஒப்பு கொடுக்கிறோம் भारत देश को ஆண்டவரே. समर्पित करते हैं। ஆலயத்தை திறந்து भारत- துதியின் சத்தமும் परमेश्वर ஜெப சத்தமும் भवन को வசன खोलकर स्तुति சத்தமும் की आवाज, துதி प्रार्थना की आवाज, स्तुति சந்தோஷத்தின் की आवाज, சத்தமும் खुशी की आवाज கேட்கப்படத்தக்கதா. सुनाई दे इसलिए। ஆண்டவரே ஜனங்கள் ஒன்று परमेश्वर சேர்ந்து लोग जो है ஆராதித்து मिलकर துதிக்க एकजुट தேவன் होकर தாமே आराधना ஒரு करके அனுகூலமான परमेश्वर சூழ்நிலையை ये करे। உருவாக்கும்படியா परमेश्वर एक ஜெபிக்கிறார். सिचुएशन को बना के दे इसलिए உம்மாலே प्रार्थना करते हैं। முடியாத तुमसे காரியம் ஒண்ணு नामुमकिन कार्य कुछ இல்லப்பா. नहीं प्रभु। எங்கள் பாவங்களை परमेश्वर மன்னிங்க, हमारे पाप शाप को क्षमा அக்கிரமங்களை करना, மன்னிங்க, हमारे अधर्मता को क्षमा करना, மீறுதல்களை हमारे जो மன்னிங்க ஆண்டவரே. विचार है उसे உமக்கு क्षमा करना। பிரியமானதை परमेश्वर जो आप செய்யும்படியா पसंद- आपको जो पसंद है எல்லா उसे करने के சபைகளை लिए தகுதிப்படுத்தும்படியா सारे कलीसियाओं को
ஜெபிக்கிறோம். अभियोग्य ठहराना ஆண்டவரே प्रार्थना करते எங்கள் हैं। குறைகளை மன்னித்து परमेश्वर हमारे ஆண்டவரே कमियों को क्षमा करके அப்பா ஆலயத்தை परमेश्वर திறக்கும்படியா भवन को खोलने के ஜெபிக்கிறோம். लिए प्रार्थना உம்முடைய करते हैं। கல்வாரி तुम्हारे இரத்தத்தை कलवारी क्रूस தெளிக்கிறோம் में அப்பா. लहू को छिड़कते எல்லா हैं, அசுத்தம் लहू அழுக்குகள் को எல்லாம் உமக்கு छिड़कते हैं। பிரியமில்லாத காரியங்கள் परमेश्वर சுத்திகரிக்கப்படுவதாக जो चीजों को आप नफरत சபையை करते हो விட்டு घृणित हो उनसे விளக்குவீராக. दूर कलीसिया से दूर உமக்கு करना। பிரியமான परमेश्वर சபையா तुम्हें प्रसन्न करने உம்முடைய वाली कलीसिया சித்தம் बनकर செய்கிற तुम्हारी சபையா इच्छा को बनाने உம்முடைய वाली कलीसिया के வருகையிலே तौर में எதிர்கொள்கிற आपके சபையா भवन में जाने वाली ஒவ்வொரு कलीसिया के तौर में சபையும் हर ஊழியங்களை कलीसिया को और மாற்றும்படியா सेवाओं को बदलने वाले हो ஜெபிக்கிறார். धन्यवाद। ஆவியில் நிறைந்த परमेश्वर சத்தியம் आत्मा में भरकर பேசுகிற सत्य को உண்மையில்ல बोलने वाले பரிசுத்தமான सच्चे சபைகள் பெருகட்டும் पवित्र என்று சொல்லி कलीसियाएं बड़े ஜெபிக்கிறார். प्रार्थना करते हैं। உண்மையில்ல ஊழியக்காரர்கள் परमेश्वर सच्चे सेवक பெருகட்டும் जो है என்று बढ़ते சொல்லி हुए जाए ஜெபிக்கிறார். प्रार्थना करते हैं। வைராக்கியமுள்ள परमेश्वर விசுவாச சேனை वैराग्य के பெருகும்படியா साथ जो ஜெபிக்கிறார். विश्वास की सेना है वो बढ़े। கூட்டம் கூட்டமாய் நீ परमेश्वर आप बहुत சந்திக்கும்படியா बड़ी संख्या में ஜெபிக்கிறார். मिलाने वाले हो பாவத்திலும் धन्यवाद। சாபத்திலும் पाप और ஆண்டவரே श्राप में प्रभु, நோய்களிலும் बीमारियों பலவித में और வேதனைகளிலும் सारी वेदनाओं में, அசுத்தங்களிலே अशुद्धताओं में சிக்கிக்கொண்டிருக்க जो ஜனங்களை डूबे நீ हुए फंसे हुए मेरे लोगों को விடுதலையாக்கும்படியா छुड़ाने के लिए प्रार्थना ஜெபிக்கிறார். करते हैं। ஆண்டவரே நீரே வழி, परमेश्वर நீரே आप ही சத்தியம், मार्ग, நீரே सत्य और ஜீவன் என்பதை जीवन हो। அறியத்தக்கதா इस बात को वे समझ உம்முடைய ले। நாமத்தின் इसलिए வல்லமை तुम्हारे नाम की வெளிப்படும்படியா सामर्थ्य प्रकट हो ஜெபிக்கிறோம் इसलिए அப்பா. प्रार्थना करते हैं। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை परमेश्वर हर एक சந்திங்கப்பா. बच्चों को आप छूना, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை परमेश्वर हर एक बच्चों ரட்சிங்கப்பா. का उद्धार करना, வாலிபன் வாலிப परमेश्वर பிள்ளையை जवान ரட்சிங்க, लड़के சிறு लड़कियों பிள்ளையை को आप उद्धार ரட்சிங்க, करना, छोटे அரவாணிகளை बच्चों को उद्धार ரட்சிங்க, करना, சகோதர नपुंसक बहनों சகோதரை का ரட்சிங்க, उद्धार करना, भाई पुरुष எல்லா नारी का பாஷைக்காரர்களை उद्धार करना, ரட்சிக்கும்படியா हर एक ஜெபிக்கிறோம். भाषा बोलने वाले लोगों को उद्धार करना। குடும்பமா परमेश्वर சந்திங்கப்பா. परिवार समेत उनसे मुलाकात करना। குடும்பமா परमेश्वर ஆராதிக்கணும் परिवार ஆண்டவரே. समेत उन्हें आराधना करना है। குடும்பமா परिवार समेत சந்தோஷமா उन्हें இருக்கணும் खुशी के साथ ஆண்டவரே. रहना है प्रभु। குடும்பமா परिवार समेत ஆசீர்வாதமா आशीर्वाद இருக்கணும். को पाना है। குடும்பமா परिवार समेत उन्हें பரலோகத்துக்கு स्वर्ग के लिए ஆயத்தப்படத்தக்கதா तैयार हो इसलिए தேவனுடைய சித்தம் परमेश्वर की इच्छा ஒவ்வொரு சபையிலே हर एक நிறைவேறும்படியா कलीसियाओं में पूरा होने के लिए प्रार्थना இதற்கு करते हैं। விரோதமாய் इसके विरोध में उठने போராடுகிற वाले எல்லா சபிக்கப்பட்ட सारे शैतान பொல்லாத जो शापित வல்லமைக்கு की गई है இயேசுவின் सामर्थ जो நாமத்தை है இயேசுவின் यीशु இரத்தத்தை मसीह के नाम में அழிந்து यीशु के போவதா लहू में मिट जाए। உமக்கு முன்பாக तुम्हारे நிற்பவன் யார் सामने कौन ஆண்டவரே? खड़ा हो सकता है? ஒரு விசை एक बार आप मन இறங்குங்கப்பா. उतरना प्रभु। சபை எல்லாம் தொடர்ந்து सारी விடுங்கப்பா. कलीसियाओं को आप खोल के உம்முடைய देना। சித்தம் மட்டும் तुम्हारी इच्छा से நிறைவேறட்டா. पूरी हो। உம்முடைய கரத்தில் तुम्हारे हाथों में ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். समर्पित करते हैं। பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु मसीह நாமத்தை के नाम में ஜெயத்தை जीत को ஏறெடுத்து हासिल करके ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं। பிதாவே. अच्छे पिता, ஆமென் आमेन, ஆமென். आमेन। எல்லா सभी விசுவாசத்தோடு विश्वास கரங்களை के साथ தட்டி ताली ஆண்டவர் बजाकर ஜெபத்தை परमेश्वर ने கேட்டு प्रार्थना को सुन அது लिया है அப்படியே உண்டாகும் என்று और சொல்லியிருக்கிறார். वैसे के वैसे होगा करके யாராச்சும் परमेश्वर ஒரு ने ஆள் कहा। என் यदि கூட சேர்ந்து अगर एक ஜெபிச்சிருந்தா व्यक्ति भी मेरे கூட साथ मिलकर प्रार्थना நம்ம करते என்ன हैं ஜெபிச்சோமோ तो அது हमने जिसके लिए நமக்கு प्रार्थना किया है உண்டாகும் என்று परमेश्वर हमें சொல்லுகிறார். देंगे करके कहा है। விசுவாசிக்கிறவங்க विश्वास மற்ற जो करता है கரங்களை वे தட்டி ताली बजाकर ஆண்டவருக்கு परमेश्वर के நன்றி नाम की சொல்வோம். महिमा करेंगे और கட்டைக்கு ताली போறதுக்காக बजाएंगे, நன்றி धन्यवाद உண்டாகும் करेंगे। जो भी சொல்லுக்காக चीजें हमने நன்றி मांगी है वो அப்பா. मिलेगा, होगा। உம்மை நன்றியோடு நன்றியோடு धन्यवाद करते हैं, நன்றியோடு உம்மை धन्यवाद करते हैं प्रभु। ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அடுத்து உங்களுக்காக अगर ஜெபிக்க आपके लिए போகிறோம். प्रार्थना करेंगे உங்களுக்கு என்ன வேதனை जो இருந்தாலும் भी वेदना रहे என்ன வியாதி जो भी இருந்தாலும் बीमारी रहे என்ன जो தேவைகள் भी இருந்தாலும் जरूरत रहे அதெல்லாம் இயேசு கிட்ட उसे सब சொல்லுங்க. यीशु के पास कहना। ஆண்டவர் உங்கள் परमेश्वर வேதனைகளை तुम्हारी वेदनाओं மாற்றுவார், को और दुखों வியாதியை को बदल देंगे, மாற்றுவார், तुम्हारी बीमारी को உங்களுக்கு बदलेंगे, ஒரு अற்புதம் तुम्हारी செய்வார். जिंदगी में चमत्कार இப்ப करेंगे। ஜெபிக்க अभी प्रार्थना போகிறோம். करेंगे। அப்பா பார்த்து पिता கொண்டிருக்க देखने ஒவ்வொரு वाले हर एक பிள்ளைகளுக்காக बच्चों को के लिए ஜெபிக்கிறோம். प्रार्थना करते ஆண்டவரே हैं। ஒவ்வொரு ஜெப परमेश्वर हर एक குறிப்புகளை बच्चों की அறிந்திருக்கிறீரப்பா. जो सूचियों को எனக்கு आप இந்த जानते हो, उनकी जो வியாதியிலிருந்து विनतियों சுகம் को தாங்க जानते हो। என்று கதறுகிற जो बीमारी से அழுகிற छुटकारा வியாதி पाना चाहते हैं, நிமித்தம் அப்பா बीमारी தாங்க के कारण முடியாம सह ஆண்டவரே बिना அழுகிற ஒவ்வொரு रोने वाले हर பிள்ளைகளை एक நீ बच्चों को தொடுவீராக. आप छूना प्रभु। உச்சந்தலையிலிருந்து கால் परमेश्वर வரைக்கும் सिर से लेकर சுகமளிக்கிற पैरों तक வல்லமை चंगाई को देने கடந்து वाली सामर्थ போவதாக. उतरने लगे प्रभु। யெகோவா ராஃபா यहोवा இப்போதே राफा இறங்கும்படியா हमारे बीच में उतरने ஜெபிக்கிறார். लगे प्रभु। சமீபத்துக்கு परमेश्वर மாத்திரமல்ல தூரத்துக்கு தேவனா निकट இருக்கிறேன். के लिए नहीं परंतु என்ன दूर के लिए நோயா भगवान हो। இருந்தாலும் சரி कोई भी ராஜா, बीमारी रहे प्रभु, இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தினாலே मसीह के नाम में சுகம் चंगाई உண்டாகட்டும் हो என்று சொல்லி करके हम प्रार्थना ஜெபிக்கிறார். करते हैं। எல்லா பலவீனத்தின் सारी ஆவிகள், निर्बलताएं, सारी जो எல்லா निर्बलता की அந்தகாரத்தின் आत्मा, ஆவிகள் सारे வெளியே अंधकार की போவதாக. आत्मा दूर हो Right now, जाए। இப்போதே ஒரு விடுதலை सभी வருவதாக, छुटकारा मिलने சுகம் लगे, வருவதாக, चंगाई मिलने लगे, ஆரோக்கியம் வருவதாக सेहत मिलने என்று लगे சொல்லி प्रभु, ஜெபிக்கிறார். प्रार्थना करते हैं। பாவத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கிற पाप में जो என் बंधे हुए लोग சகோதர हैं, मेरे சகோதரிகளை भाई बहन, விடுதலை उनको आप ஆக்குவீராக. छुड़ाना प्रभु। பாவ இச்சையிலிருந்து परमेश्वर விடுதலை पाप की उस लालच से, उनकी ஆக்குவீராக. अभिलाषा से दूर பாவ करना। எண்ணத்தை पाप கொண்டு की வந்து विचार को சரீர लाने ஆவி वाली, ஆத்மாவை शरीर और கெடுக்கிற आत्मा, பொல்லாத देह को मन ஆவியை को मिटाने वाली जो இயேசு बुरी आत्मा, கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के அழிந்து नाम में போவதாக. मिट जाए। Right now, अभी இப்பயே உம்முடைய கல்வாரி परमेश्वर ரத்தம் अभी तुम्हारी ஆண்டவரே कलवारी क्रूस का பாவத்தின் लहू கட்டுகளிலிருந்து सारे விடுதலை बंधन से उन्हें ஆக்கும்படியா छुड़ाने वाला है। ஜெபிக்கிறார். धन्यवाद, छुड़ा எல்லா रहा है। சாபத்தில் धन्यवाद। இருக்கிற सारे பிள்ளைகளை शाप में விடுதலை रहने वाले बच्चों को ஆக்குவீராக. छुड़ाना है।
உம்முடைய ரத்தத்தின் तुम्हारे வல்லமை लहू की அப்பா सामर्थ्य சாப प्रभु கட்டுகளிலிருந்து परमेश्वर शाप के बंधनों से விடுதலையாகட்டா उन्हें छुड़ाने हैं இன்னும் பல விதமான सारे அக்கிரமங்கள் और இல்ல अधर अलग प्रकार की அநியாயங்கள் இருக்க अधर्मता பிள்ளைகளை விடுதலை अन्याय में रहने वाले செய்யுங்க बच्चों को பில்லி छुटकारा சூனிய देना கட்டுகளில் இருக்க सारे चारों பிள்ளைகளை टोना की விடுதலை जो मंत्र செய்யுங்க तंत्र में रहने वाले எல்லா मंत्रों को பிசாசின் छुड़ाना கிரிகளை सारे அழித்து शैतान की போடுங்கப்பா क्रियाओं को मिटाना ஓய் ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க परमेश्वर आप ஆண்டவரே குடும்பத்திலே இப்போதே நீ हर एक बच्चों இறங்கும்படியா के जीवन में ஜெபிக்கிறா आप परिवार में उतरने குடும்பத்துக்கு लगना சண்டைகள் घर में जो அழிந்து भी போவதாக झगड़े हैं सारे எல்லா मिट கடன் जाए பிரச்சனை सारी कर्ज की மறைவதாக परेशानी जो गायब हो जाए தரித்திரம் மறைவதாக परमेश्वर काल गायब हो வியாதி जाए மறைவதாக बीमारी गायब हो பண जाए கஷ்டம் पैसे की परेशानी மறைவதாக गायब हो जाए இந்த நாளில் ஒரு परमेश्वर इस அற்புதம் दिन में एक நடக்கும்படியா चमत्कार होने के लिए ஜெபிக்கிறா प्रार्थना करते हैं என்னென்ன परमेश्वर வேண்டுதலோடு जो जो विनती के साथ ஆண்டவரே जो கண்ணீரோடு आंसू के இணைந்து साथ आज ஜெபிக்கிறார்களோ जो मिल के அந்த प्रार्थना कर रहे விண்ணப்பத்தை हैं கேட்டு उन विनती ஆண்டவரே को सुनकर உன் விண்ணப்பத்தை परमेश्वर கேட்டேன் கண்ணீரை विनती को கண்டேன் सुना என்று मेरी சொன்னவ आवाज मेरे आंसू को ஒவ்வொரு आपने पहुंच दिया है விண்ணப்பத்தை करके आपने கண்ணீரை कहा பார்த்து இன்றைக்கு परमेश्वर ஒரு की विनती और அற்புதங்களை நீ आंसू को செய்து देखकर விட்டபடியால் आज उनके நன்றி जीवन में அப்பா. चमत्कार को कर चुके हो धन्यवाद உம்மை நன்றியோடு परमेश्वर சோத்தரிக்கிறார் तुम्हारा धन्यवाद करते உம்மை हैं நன்றியோடு तुम्हारा धन्यवाद சோத்தரிக்கிறார் करते हैं எல்லா பிள்ளைகளையும் सारे बच्चों அற்புதம் को செய்து कि விட்டபடியால் जीवन में நன்றி. चमत्कार कर चुके हो உம்முடைய धन्यवाद கரத்தை ஒப்பு मैं हाथों में கொடுக்கிறோம் समर्पित करते हैं பொறுப்படுத்திக் जिम्मेदारी को கொள்ளுங்க लेना இயேசு यीशु मसीह கிறிஸ்துவின் के नाम நாமத்தை में प्रार्थना ஜெபிக்கிறோம் करते நல்ல हैं हमारे अच्छे பிதாவே पिता आमीन ஆமென் ஆமென் இந்த நாளில் तो इस நாம் दिन में भी ஆண்டவருடைய हमने வார்த்தையின்படி परमेश्वर के शब्द के ஜெபித்திருக்கோம் अनुसार प्रार्थना की है ஆண்டவர் சொன்னா அது परमेश्वर ने कहा அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று वह சொல்லுகிறார் चीज उनके लिए होगी இந்த மே மாதம் तो इस முடிய मई போது महीने में ना होने இந்த वाला है வாரத்தை इस ஜூன் हफ्ते ஒன்னாம் के अंदर தேதிக்குள்ள जून உங்களுக்கு की 1 तारीख के கட்டாயம் अंदर கிடைக்கும் निश्चित நீங்க मिलेगा आप விசுவாசித்தா विश्वास करेंगे கட்டாயம் நாம் तो हम பெற்றுக்கொள்வோம் निश्चित पाएंगे ஆண்டவர் நம்மை परमेश्वर हमें आशीष ஆசீர்வதிப்பார் करेंगे ஆமென் आमीन இந்த நாளிலும் நாம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் इस ஜெபித்திருக்கிறோம் दिन में भी हमने परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना की है ஆண்டவர் நம் ஜெபத்தை எல்லாம் परमेश्वर கேட்டுக்கொண்டே हमारी இருக்கிறார் प्रार्थना को सुन ही रहे हैं இப்போது வார்த்தைக்கு நேராய் अब கடந்து शब्द போவோம். की ओर हम जा रहे हैं ஆண்டவரிடத்தில் எப்படி அற்புதங்கள் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வது परमेश्वर के पास किस प्रकार से चमत्कार और अद्भुत चीजों को पा सकते எப்படி हैं ஒரு மனுஷன் किस பெற்றுக்கொண்டார் तरह से एक इंसान ने पा लिया அதை குறித்து நாம் उसके பார்க்க बारे में आज போகிறோம் हम देखने वाले हैं மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரம் मत्ती 9वां अध्याय 27ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது उसमें 27वां वचन हमसे कहता है இயேசு அவ்விடம் விட்டு போகையில் 2 குருடர் அவர் பின்னே சென்று தாவீதின் குமாரனை எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள் यहाँ पर जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर 2 குருடர் यहाँ लिखा गया 2 अंधे இயேசுவின் பின்னே यीशु के போனாங்க पीछे होकर என்ன சொன்னாங்க क्या தாவீதின் पुकारने लगे குமாரனே और कहने लगे कि हे दाऊद எங்களுக்கு की இறங்கும் संतान என்று हम पर दया कर பாருங்க குருடர்கள் வாழ்க்கை பார்க்கும்போது यदि हम अंधों के जीवन को देखते हैं எல்லாமே அவங்க வாழ்க்கையில இருட்டா தான் இருக்கும் सब चीज जो उनके जीवन में अंधेरा रहता है எதையும் தனியாக செய்ய कोई भी चीज को முடியாது वे अकेले कर नहीं पाते எதையும் பார்க்க कोई भी முடியாது चीज को देख नहीं पाते எங்கேயும் நடக்க தனியா போக முடியாது कहीं भी वो चल नहीं सकते कहीं भी जा नहीं सकते எங்கே போனாலும் ஒரு துணை வேணாம் कहीं भी जाए वहां पर एक साथीदार की जरूरत है சாப்பாடு मदद करने के என்னன்னு लिए கூட தெரியாது பார்க்க முடியாது उनको कैसा है क्या है सामने है ये कुछ नहीं दिखता வாழ்க்கை முழுவதுமே उनकी இருள் पूरी தான். जिंदगी जो है पूरा अंधेरा छा है அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்னே उनको ஒண்ணு सिर्फ एक இருட்டா ही चीज இருக்கும். पता है वह अंधेरा है பாருங்க எவ்வளவு பரிதாபமான तो வாழ்க்கை ये कितनी बुरी एक जीवन है ஒருவேளை நமக்கு நல்லா கண்ணு நல்லா இருக்கலாம் कुछ समय में हमारी आंखें अच्छी से हो सकती हैं என் வாழ்க்கை கூட அப்படிதான் मेरी இருக்கிறது. जिंदगी भी ऐसी ही है என் வாழ்க்கை ஃபுல்லும் मेरी கண்ணீர் जिंदगी में पूरा आंसू है என் வாழ்க்கையில मेरी நன்மையை जिंदगी நான் में कभी பார்த்ததில்லை. भलाई को मैंने देखा ही என் नहीं है வாழ்க்கையில நான் சந்தோஷமா मेरी जिंदगी இருந்தேன் में मैं कभी खुश नहीं थी நான் வாழ்க்கையில नहीं था। வியாதி தான் எனக்கு எப்போதும் मेरी जिंदगी में हमेशा बीमारी मेरे இப்படி लिए है பலவிதமான तो इस तरह की சூழ்நிலையிலே बहुत तरह की स्थितियों நம் में வாழ்க்கையிலும் இருட்டான நிலைமையிலே हमारे जिंदगी में भी एक अंधेरे से நாம் भरे கடந்து போயிருக்கலாம் जिंदगी में हम रह सकते हैं எப்ப பாரு जा எனக்கு सकते கடன் हैं பிரச்சனை हमेशा देखो कर्ज की परेशानी எவ்வளவு பணம் வருது हमेशा पैसा आता है ஆனா எப்படி போகுதுன்னு தெரியல लेकिन कैसे जा रहा है पता नहीं கையில ஒண்ணுமே தங்க हाथ மாட்டேங்குது में तो कुछ रुक नहीं रहा பிள்ளைங்க படிச்சிருக்காங்க வேலை बच्चे जो கிடைக்கல पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है பிள்ளைங்க இருக்காங்க கல்யாணம் बच्चे हैं शादी नहीं हो रही है இப்படிதான் இருளின் इस तरह से வாழ்க்கை अंधेरे के उस जीवन में அந்த குருடர்கள் என்ன वे செய்தார்கள் अंधे क्या करते थे இயேசுவின் பின்னே
यीशु मसीह के पीछे होकर चलने எப்ப लगे। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விடுவு காலம் வரும்? कब हमारे जिंदगी में छुटकारा हमें मिलता है? என்றைக்கு நாம் இயேசுவின் பின்னே வருகிறோமோ, जिस दिन हम यीशु के पीछे होकर चलते हैं। ஆண்டவர் பின்னே வரும்போது जब यीशु के पीछे होकर चलते हैं, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வெளிச்சம் உதிக்கும். हमारे जीवन में ज्योति की ज्ञान होती है। ஆண்டவர் பின்னே சென்று यीशु मसीह के पीछे जाकर அவர்கள் சொல்கிறார்கள், वहाँ पर தாவீதின் कहते हैं, குமாரனே दाऊद की संतान எங்களுக்கு இறங்கும் हमारे पर என்று दया कर। கூப்பிட்டார்கள். सर से बुलाया उसने। நம்ம சில சமயம் சர்ச்சுக்கு कुछ समय வருவோம், में चर्च में आते हैं, இயேசுவை தெரியும், यीशु के बारे में இயேசு जानते हैं, பின்னாடி தான் போறோம், यीशु के पीछे ही चल रहे हैं, இயேசுவை தான் நம்புறோம் यीशु के ऊपर ही भरोसा कर रहे அப்படின்னு हैं, சொல்லுவான். उसकी तरह से कहते हैं। ஆனால் நாம் என்ன लेकिन செய்ய हमें வேண்டாம்? क्या करना है? அவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டாம். उसकी ओर हमें पुकारना है। அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் उसकी ओर पुकारने वाले हर அவர் किसी के लिए சமீபமா இருக்கிறார் परमेश्वर என்று उनके வசனம் निकट है। சொல்லுகிறது. वचन कहता है। அப்ப குருடர்கள் उस बंधे जो எங்களுக்கு हैं, இறங்குங்க ஆண்டவரே परमेश्वर आप हमारे लिए उतरना, என்று கூப்பிட்டார்கள். ऐसे कहने लगे। நாமும் இயேசுவை நோக்கி, हम भी यीशु मसीह को देखकर, ஆண்டவரே எங்களுக்கு இறங்குங்க, परमेश्वर आप भी हमारे लिए उतरना, எங்களுக்கு வியாதியை தாங்க हमारी முடியல, बीमारी को हम सह नहीं पा என் रहे हैं, வீட்டுல பிரச்சனையை தாங்க हमारे முடியல, घर में हम परेशानी को सह नहीं நீங்க पा रहे தான் हैं, இறங்கி परमेश्वर ஏதாவது आपको செய்யணும் उतर कर कुछ ना कुछ तो करना है। அப்படின்னு ऐसे இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட यीशु வேண்டாம். मसीह के पास हमें बुलाना है। அடுத்து என்ன நடக்கிறது? उसके बाद क्या होता है? அவர் ஒரு அந்த வீட்டிற்கு வந்த பிறகு तो यीशु मसीह जब आएंगे उस घर அந்த में, குருடர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். वे अंधे उस यीशु के पास आए। இயேசு அவர்களை நோக்கி, यीशु उनकी ओर देखकर, இதை செய்ய इसे करने के எனக்கு लिए வல்லமை உண்டு मेरे என்று पास सामर्थ है, விசுவாசிக்கிறீர்களா क्या तुम विश्वास करते हो? என்று கேட்டார். ऐसे उन्होंने पूछा। பாருங்க, அவங்க देखिए, இயேசு அந்த வீட்டுக்கு போனோம்னா இயேசு பக்கத்துல उस घर போறாங்க. में जब जाए तो यीशु मसीह के पास गए। இயேசு ஒன்ன கேக்குறாரு, यीशु मसीह ने तुरंत पूछा, இதை செய்வதற்கு इसे करने के लिए எனக்கு क्या मुझे வல்லமை உண்டு என்று सामर्थ है करके நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? क्या आप विश्वास करते हो? இதையே பார்த்து தான் உன்னை கேட்கிறாரு. इसी बात को देखकर, इसी बात को लेकर परमेश्वर तुमसे भी पूछ रहे हैं। மாற்றுவதற்கு, तुम्हारी परेशानी को बदलने के लिए, உங்கள் வியாதியை மாற்றுவதற்கு, बीमारी को बदलने के लिए, உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு, तुम्हें आशीष करने के लिए, சமாதான வாழ்வை கொடுப்பதற்கு, समाधान से भरी जिंदगी देने के लिए இயேசுவுக்கு வல்லமை உண்டு यीशु என்று मसीह को सामर्थ है। நீங்கள் इस बात விசுவாசிக்கிறீர்களா? पता तुम विश्वास करते हो? இயேசு உங்களை பார்த்து இன்றை கேட்கிறார். यीशु इस बात को देखकर तुमसे भी पूछ रहे हैं। அந்த குருடர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? अंधों ने क्या कहा? அதற்கு அவர்கள், उन्होंने उसके लिए, ஆம் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே हाँ हम என்றார்கள். विश्वास करते हैं प्रभु करके कहते हैं। விசுவாசிக்கிறலாம் கேட்ட உன்னையே विश्वास करते हैं करके पूछते हैं, Correct करते हो बदल करके पूछते हैं। सुनांगे। उन्होंने सही से जवाब दिया, விசுவாசிக்கிறோம் हाँ प्रभु ஆண்டவரே. हम विश्वास करते हैं। இன்றைக்கும் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கேட்கிறார். तो आज भी परमेश्वर हमें देखकर पूछते எத்தனை हैं। பேர் நீங்க சொல்ல कितने முடியும்? लोग आप बोल सकते हो, என் வியாதியை मेरी மாற்றுவதற்கு बीमारी को बदलने இயேசுவிற்கு के लिए வல்லமை यीशु के இருக்கிறது. पास सामर्थ है, என் பிள்ளையை मेरे ஆசீர்வதிப்பதற்கு, बच्चों को आशीष என் करने के கடன் लिए, பிரச்சனையை मेरे कर्ज की மாற்றுவதற்கு, परेशानी को बदलने என்னை के लिए, ஆசீர்வதிப்பதற்கு मुझे आशीष करने के लिए இயேசுவிடத்தில் यीशु வல்லமை के पास உண்டு सामर्थ என்று है। इस நான் बात पर விசுவாசிக்கிறேன். मैं विश्वास करता எத்தனை हूँ। பேர் कितने लोग विश्वास விசுவாசிக்கிறீர்களோ? करते हो? கரங்களை अपने தூக்கி हाथों को उठाकर விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே विश्वास हम करते हैं என்று प्रभु, சொல்லுங்க. ऐसे कहिएगा। ஆமென், आमेन, ஆமென். आमेन। அப்பொழுது तब 29 यहाँ வசனம், पर 29 वचन जो है, அவர்களுடைய கண்களை அவர் தொட்டு यीशु ने उनकी आंखों को छूकर உங்கள் விசுவாசத்தின்படி और कहा कि तुम्हारे उस विश्वास के अनुसार உங்களுக்கு तुम्हारे लिए ஆக கடவுது हो, என்றார். तुम्हारे लिए हो। நல்லா கவனிங்க. ध्यान से सुनो, விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே विश्वास हम करते हैं, என்று சொன்ன பிறகுதான் ऐसे बोलने के बाद ही அவர் என்ன செய்யறாரு? क्या करते हैं? அவர் கையை வச்சு கண்ணை हाथ को रख के हाथ बढ़ा रहे हैं। நல்லா கவனிங்க. ध्यान से सुनिए, எங்கே விசுவாசம் உண்டு இருக்கிறதோ जहाँ कहीं भी विश्वास है அங்கதான் ஆண்டவர் वहाँ கிரியை पर ही செய்வார். परमेश्वर क्रिया कर सकते हैं। அவ்விசுவாசம் இருந்தா अविश्वास रहेगा, ஆண்டவர் கிரியை செய்ய परमेश्वर क्रिया முடியாது. नहीं कर सकते। அதனாலதான் तो इस वजह से ही அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்களா विश्वास करते हैं या விசுவாசிக்கவில்லையா नहीं करते हैं என்று करके கேட்கிறார். परमेश्वर पूछ रहे हैं। விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொன்ன பிறகுதான் विश्वास करते हैं करके कहने அவர் के बाद கையை ही அவர் கண்களின் மேல் தொட்டார். परमेश्वर ने उनके
उनके आंखों अपने हाथ को उनके ऊपर என்ன रखा। சொல்றாரு? क्या कहते हैं? உங்கள் விசுவாசத்தின் तुम्हारी படியே विश्वास के अनुसार हो, உங்களுக்கு ஆக கடவுள். तुम्हारे लिए हो। அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? उनको क्या चाहिए? கண்ணு उनकी திறக்கப்படும். आंखों को खुलना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்றைக்கு பார்த்து आज கொண்டிருக்கிற देखने என் वाले ஜனமே, मेरी प्रजा, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? तुम्हारे लिए तुम्हें क्या चाहिए? வேலை வேணுமா? नौकरी चाहिए, வீடு வேணுமா? घर चाहिए, சுகம் வேணுமா? चंगाई चाहिए, நிம்மதி வேணுமா? राहत चाहिए, எதை வேண்டுமானாலும் जो चाहिए ஆண்டவர் உங்களுக்கு परमेश्वर तुम्हें தருவதற்கு देने के लिए அவர் வல்லமை உடையவராயிருக்கிறார். परमेश्वर सामर्थ्यमय है। அவர் எதிர்பார்ப்பது எல்லாம் परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? நீங்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறீர்களா? क्या तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? ஹalleluya. हालेलुया। அத ஒன்னதான் நம்மகிட்ட இயேசு எதிர்பார்க்கிறார். उस एक बात को यीशु चाहते हैं हमसे। உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுதுன்னு சொன்னாரு. परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो करके। 30ஆம் வசனம், और உடனே அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. 30वां वचन कहता है तुरंत उनकी आंखें खुल गई। இன்ஸ்டன்ட் ஹீலிங். तुरंत एक चंगाई। இப்பெல்லாம் இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் இன்ஸ்டன்ட் அப்படி இப்படி வருது பத்தி. अभी देखिए तुरंत जल्द बनाने वाली जो खाने हैं, அதே सब மாதிரி चीजें हैं वैसी உடனே ही हैं। அவர்களுடைய கண்கள் तुरंत திறக்கப்பட்டது. उनकी आंखें खुल गई। பாருங்க இயேசுவின் அற்புதம் பாருங்க. यीशु मसीह की चमत्कार को அவர் என்ன देखिएगा। இந்த ஆபரேஷன் यीशु मसीह ने क्या वहाँ पर ऑपरेशन किया उनकी आंखों में, इंजेक्शन या பண்ணாரா? फिर एक इंजेक्शन डाला है? ஐ ஆபரேஷன் क्या परमेश्वर ने आंखों में ऑपरेशन करवाया? பண்ணல. कुछ नहीं की। அவர் கையை परमेश्वर ने हाथ को रख के छुआ, உடனே கண் तुरंत திறக்கப்பட்டது. उसकी आंखें खुल गई। இதுதான் அற்புதம். ये जो है चमत्कार हैं। எப்படி எனக்கு அற்புதம் நடக்கும்? कैसे ये चमत्कार होगा? அது இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கை यीशु हमारे வாழ்க்கை जिंदगी தொட்டால் में जब छुएंगे, जिंदगी को உனக்கு छोड़ेंगे, அற்புதம் நடக்கும். तब चमत्कार होगा। இதை விசுவாசிக்கணும். तो इस पे विश्वास करना है। அதுதான் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் यही बात को எதிர்பார்ப்பது. परमेश्वर हमसे चाहते हैं। விசுவாசம் विश्वास விசுவாசம்னா विश्वास என்னது? विश्वास क्या? சில பேருக்கு புரியாது. और लोगों को समझ में नहीं आता சில है। பேர் என்னடா விசுவாசம் कुछ लोग कहते हैं விசுவாசம் अरे क्या है சொல்றாங்க. ये विश्वास विश्वास कहते रहते हैं। எதை किस पर விசுவாசிக்கணும் विश्वास करना है அப்படின்னு தெரியாம ऐसे இருக்கலாம். बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। விசுவாசம்னா என்ன? विश्वास यानी क्या? எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. इब्रानियों 13 अध्याय पहला वचन कहता है விசுவாசமானது विश्वास जो है, நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் जो बातें जो है उसकी निश्चितता, जो हकीकत में है। காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாய் और जो இருக்கிறது. बातों को हमने देखा ही नहीं उसको मानो वे हैं करके मान के அப்படின்னா चलना। அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? मतलब क्या है? நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி. जो बातें हैं, उस जो बातें अभी हैं उस बातों की निश्चितता, எதில் எதை நம்புறோமோ हम जिस बात पर भरोसा करते அதுல हैं ஸ்ட்ராங்கா उसमें हमें दृढ़ रहना है। வசனம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है இயேசு 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக यीशु 2000 साल पहले உலகத்துக்கு வந்தார். दुनिया में आए, 33 வருஷம் 33 साल உயிரோடு तक दुनिया में இருந்தார். थे जिंदगी, 33 வயசுலே और கல்வாரி 33 साल में சிலுவையிலே कलवारी அவர் क्रूस में அறையப்பட்டார், लोगों ने उसे मार दिया, क्रूस में மரித்தார், कुर्बान हुए, அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். दफनाए गए। 3ஆம் நாள் तीसरे உயிரோடு दिन परमेश्वर எழுந்தார். जिंदा उठे பரலோகத்துக்கு और போனார். स्वर्ग चले गए। அவர் திருப்பி வர परमेश्वर आने वाले हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இத इस விசுவாசிக்கணும். पर भरोसा करना है। இந்த விசுவாசத்துல எப்படி इस இருக்கணும்? विश्वास में कैसे रहना है? ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். दृढ़ रहना है। जो காணப்படாதவைகளில் बातें हमने नहीं देखी हैं நிச்சயமாய் उसकी இருக்கிறது. निश्चितता है। காணப்படாதது என்ன? क्या चीजों को नहीं देखा हमने? ஆண்டவருடைய வார்த்தை परमेश्वर का शब्द சொல்லுகிறது. क्या कहता है? யோவான்ல योना में 14ஆம் वचனம் சொல்லுகிறது. 14वां वचन हमसे कहता है என்ன சொல்லுது? என் பிதாவின் வீட்டில் अनेक வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. और परमेश्वर कहते हैं मेरे पिता के पास बहुत निवास स्थल है, ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக उसमें से ஆயத்தம் பண்ண एक स्थल போகிறேன். को मैं तुम बनाने वाला हूँ तुम्हारे लिए। பிதாவின் வீட்டில் पिता के घर में, அப்படின்னா என்ன इसका தெரியுமா? मतलब क्या है? பரலோகம், स्वर्ग। சொர்க்கம். स्वर्ग जो அங்கே है अनेक वहाँ पर வாசஸ்தலங்கள் बहुत இருக்கு. सारे निवास स्थान है, அதுல ஒரு இடத்தை उसमें உங்களுக்கு एक ஆயத்தம் स्थल பண்ண को मैं போறேன். तुम्हारे लिए तैयार करने वाला हूँ। 3ஆம் வசனம் சொல்லுது, तीसरा पद कहता है நான் போய் मैं जाकर உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை तुम्हारे लिए एक ஆயத்தம் स्थल को பண்ணின बनाऊंगा। பின்பு जैसे ही मैं तैयार कर लेता हूँ, நான் இருக்கிற இடத்திலே जहाँ पर मैं हूँ उस जगह நீங்களும் में இருக்கும்படி तुम भी आओ, इसलिए நான் மறுபடியும் வந்து मैं फिर से आकर உங்களை तुम्हें என்னிடத்தை சேர்த்து मेरे पास शामिल कर लूंगा। புரியுதா? समझ में आ रहा है? ஹalleluya. हालेलुया। பரலோகத்தை குறித்து சொல்றாரு. स्वर्ग के बारे में कहते हैं यहाँ, அங்கே अनेक वहाँ पर வாசஸ்தலம் बहुत सारे இருக்கு. निवास स्थल है, உங்களுக்காக
ஆயத்தம் तुम्हारे பண்ண लिए நான் போறேன். परमेश्वर मैं तैयार करने वाला हूँ। அப்ப என்ன तो செய்யணும்? क्या करना है? ஆயத்தம் பண்ணி முடிச்ச तैयार பிறகு करते ही நான் மறுபடியும் வந்து फिर से आकर நான் இருக்கிற இடத்துல मैं நீங்களும் जिस जगह में हूँ उस இருக்கும்படிக்கு जगह में आने के लिए, तुम भी हो உங்களை रहने के लिए, என்னிடத்தில் சேர்த்துக் तुम्हें मैं கொள்வேன். अपने साथ शामिल करूंगा। காணப்படாதவைகளின் जो நிச்சயம். बातें हैं ही नहीं वो मानो है उसकी निश्चितता जो है। எத்தனை பேர் நம்புறோம் कितने लोग ஆண்டவர் भरोसा சீக்கிரம் करते हैं यीशु வரப்போறாரு? मसीह आने वाले हैं करके? ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவரை நம்பும்போது परमेश्वर के ऊपर भरोसा जब करते हैं, ஆண்டவர் இதையெல்லாம் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்காரு. परमेश्वर ने ये सब बातों को तैयार करके रखा है। இதெல்லாம் நம்புறோம். ये बातों पर भरोसा करते हैं, இதுதான் விசுவாசம். ये जो है विश्वास होता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। அதுல இன்னொரு வார்த்தை और एक शब्द சொல்லுகிறது. भी है यहाँ पर, எபிரேயர் इब्रानियों 11ஆம் அதிகாரம் 11 अध्याय 6ஆம் வசனம். 6वां पद, விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। ஏனெனில் தேவனத்தை சேருகிறவன் जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के पास அவர் पहुंचता உண்டு है என்றும் वह है करके, அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு और जो उसको ढूंढने वालों को பலன் அளிக்கிறார் प्रतिफल என்றும் देता விசுவாசிக்க है வேண்டாம். करके हम विश्वास करना है। என்ன விசுவாசம்? किस प्रकार का विश्वास है? அவர் இருக்கிறவராகவே परमेश्वर இருக்கிறார். जिस प्रकार है वैसे ही இயேசு रहेंगे। நேற்றும் இன்றும் यीशु என்றும் आजकल மாறாதவர். कभी न बदलने वाले प्रभु அவர் हैं। இருக்கிறார் परमेश्वर है என்றும் करके தம்மை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு हमें ढूंढने वाले बच्चों को அவர் பலன் அளிக்கிறார் परमेश्वर என்றும் प्रतिफल देते हैं करके விசுவாசிக்க विश्वास வேண்டாம். करना है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப நம்ம எப்படி तब ரட்சிக்கப்படுறது? किस तरह से उद्धार पाना है? எப்ப விசுவாசம் வரும்? कब विश्वास आता है? எப்படி விசுவாசம் कैसे நமக்குள்ள विश्वास பெருகும்? हमारे अंदर बढ़ता है? ரோமர் 10ஆம் रोमियो 10वां அதிகாரம் अध्याय 17ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 17वां पद कहता है, விசுவாசம் विश्वास जो है கேள்வியினாலே வரும். सुनने से होता है, கேள்வி और सुनना தேவனுடைய मसीह के வசனத்தினாலே வரும். वचन से होता है। அப்ப तब விசுவாசம் எப்படி வருதா? विश्वास कैसे आता है? தேவனுடைய வசனத்தினாலே परमेश्वर வரும். के वचन के द्वारा आता है। அப்ப தேவனுடைய வசனத்தை நாம் கேட்க கேட்க परमेश्वर के वचन को जितना हम सुनने लगते हैं, நமக்குள்ளே விசுவாசம் வளரும். हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। ஆண்டவருடைய வசனத்தை படிக்க படிக்க परमेश्वर के वचन को जितना हम पढ़ने लगते हैं, ஆண்டவருடைய வசனத்தை தியானம் परमेश्वर के பண்ண वचन के தியானம் ऊपर பண்ண ध्यान जितना हम करने लगते हैं, நம்முடைய விசுவாசம் வளரும். हमारा विश्वास बढ़ते हुए जाता है। அதனாலதான் வசனத்தை इसीलिए படிக்கணும், वचन को पढ़ना है, வசனத்தை கேட்க वो वचन வேண்டும். को सुनना है, और அப்பதான் விசுவாசம் तब जाके பெருகும். विश्वास बढ़ेगा। ஹalleluya. हालेलुया। எப்ப நம்ம कब ரட்சிக்கப்படுவோம்? हम उद्धार पाते हैं? 9ஆம் வசனம் சொல்லுது, 9वां पद कहता है, கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार தேவன் करके அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरों में से जलाया है, உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் यदि तुम अपने मन में विश्वास करो ரட்சிக்கப்படுவார். तो तुम निश्चय उद्धार पाए। ஆண்டவரை வாயினால पाएंगे। அறிக்கப்படணும். अपने मुंह को रख के अंगीकार करना है, அவரை ஆண்டவரை எழுப்பினார் परमेश्वर ने என்று उठाया है करके நீ அறிக்கை பண்ணும்போது जब हम अंगीकार करते நீ हैं, ரட்சிக்கப்படுவாய். आप उद्धार पाते हो। 10ஆம் வசனம் சொல்லுது, 10वां पद कहता है, நீதி உண்டாக இருதயத்திலே धार्मिकता होने के लिए விசுவாசிக்கப்படும், घर जो है हृदय में विश्वास की जाती है, ரட்சிப்பு उद्धार உண்டாக होने के लिए வாயினாலே मुंह அறிக்கை से பண்ண अंगीकार की வேண்டும். जाती है। ரட்சிப்புன்னா उद्धार விடுதலை. यानी क्या है? छुटकारा। எந்த कोई भी பிரச்சனையிலிருந்து परेशानी हो, விடுதலை. कोई भी परेशानी से அப்ப நீ छुटकारा, வாயில அறிக்கை तब अपने பண்ணணும். मुंह में अंगीकार करना அப்ப है। அந்த குருடர்கள் तब அறிக்கை अंधे जो பண்ணாங்க. है वे अंगीकार करने लगे। நீ என்னை எனக்கு परमेश्वर- வல்லமை உண்டு என்று நீ परमेश्वर ने விசுவாசிக்கிறியா? कहा कि तो क्या मेरे पर शक्ति है, सामर्थ्य है, विश्वास करते உடனே हो? அவங்க அறிக்கை तुरंत பண்ணாங்க, उन्होंने ஆம் अंगीकार कहा, हाँ ஆண்டவரே प्रभु, हम விசுவாசிக்கிறோம். विश्वास कर ही रहे हैं। இப்பயும் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து परमेश्वर आज கேட்கிறார். भी तुम्हें देखकर पूछ रहे ஆண்டவரே, हैं, நீ இங்க परमेश्वर के ऊपर விசுவாசிக்கிறீர்களா? क्या तुम विश्वास करते என் हो? பிரச்சனை எல்லாம் मेरी மாற்ற परेशानी को முடியும். परमेश्वर बदल सकते என்னை हैं। ரட்சிக்க परमेश्वर முடியும். मेरा उद्धार कर என்னை सकते हैं। காப்பாற்ற परमेश्वर முடியும். मुझे बचा सकते எனக்கு हैं। அற்புதங்களை मेरी செய்ய जिंदगी में முடியும். चमत्कार को कर எனக்கு सकते ஒரு हैं। வேலை தர मुझे முடியும். नौकरी दे सकते என் हैं। குடும்பத்தை मेरी காப்பாற்ற परिवार को முடியும். बचा सकते हैं। அதை
வாயில इसे अपने मुंह में अंगीकार करना है। ஆண்டவர் இதை செய்ய परमेश्वर इसे करने वाले हैं। மனுஷனால் इंसान से जो கூடாதவைகள் असंभव है தேவனாலே वो परमेश्वर से मुमकिन है। இயேசு எனக்காக यीशु யாவை मसीह मेरे செய்து लिए सब कुछ முடிப்பார். पूरा करेंगे। அப்ப நீ வாயில तब அறிக்கை अपने பண்ண मुंह में उसे जितना பண்ணதான் अंगीकार करने लगेंगे ரட்சிப்பு उद्धार உண்டாகும். हमारे मन में होता है, விடுதலை வரும், छुटकारा हमारे मन में मिलता சுகம் है, வரும். चंगाई मिलती है। கல்வாரியிலே कलवारी எனக்காக क्रूस எல்லாவற்றையும் में சுமந்து मेरे लिए தீர்த்து परमेश्वर ने விட்டார். सब कुछ सह लिया है। இனி நான் சுமக்க आइंदा मुझे தேவையில்லை. सहने की कोई आवश्यकता இயேசுவை नहीं। நோக்கி यीशु பார்ப்பேன். मसीह की ओर देखूंगा, இயேசுவின் பின்னே यीशु मसीह के செல்வேன். पीछे அவரை चलूंगा, நோக்கி उसकी கூப்பிடுவேன். ओर मैं पुकार लगाऊंगा। அவருக்கு வல்லமை இருக்கு. उसके पास शक्ति அதை है। விசுவாசிக்கிற इस बार வேளையிலே इस पर विश्वास जब करेंगे உனக்கு விடுதலை हमें வருகிறது. छुटकारा मिलता है। 11ஆம் வசனம் 11वां சொல்லுது, पद कहता है அவரை हमसे, விசுவாசிக்கிறவன் जो எவனோ कोई भी उस पर विश्वास करता है அவன் வெட்கப்படுவது वह இல்லை लज्जित என்று வேதம் नहीं होगा சொல்லுகிறது. करके लिखा गया है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவரை परमेश्वर के ऊपर விசுவாசித்தால் विश्वास करेंगे நீ तो तुम வெட்கப்படுவது कभी இல்லை. शर्मिंदा नहीं होंगे। சூழ்நிலை வெட்கப்படுத்த परिस्थिति மாதிரி இருக்கலாம், हमें लग सकता है कि शर्मिंदा हो மனிதன் रहे நம்மை हैं, வெட்கப்படுத்துறது इंसान போல हमें இருக்கலாம். शर्मिंदा करने के जैसे ஆனா लग நீ सकता है, ஆண்டவரை लेकिन यदि तुम விசுவாசித்தால் परमेश्वर के ऊपर நீ विश्वास करेंगे வெட்கப்பட்டு तो आप போவது இல்லை शर्मिंदा என்று नहीं होंगे करके வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर हमसे कहता है। அருமையான परमेश्वर का என் वचन कहता है, சகோதரனே, मेरे प्रिय சகோதரியே, भाई और बहन, வாலிபனே வாலிப जवान பிள்ளையே, लड़का लड़की, நீ யாரை पर आप किस விசுவாசிக்கிறாய்? पर विश्वास करते நீங்கள் हैं? யாரை तुम किस पर நம்புகிறீர்கள்? भरोसा कर रहे हो? இயேசுவை यीशु நம்புங்க. मसीह पर विश्वास करना, இயேசுவின் यीशु வார்த்தையை मसीह के நம்புங்க. शब्द पर विश्वास அப்போ करना, உங்க तब तुम्हारी வாழ்க்கையிலே जिंदगी में வெட்கமே வராது. कभी शर्मिंदा நீங்கள் लज्जित लज्जा வெட்கப்பட்டு नहीं होगे, போவது இல்லை. आप लज्जित नहीं होंगे, எல்லாம் சொல்லலாம். सब कुछ बोल सकते இவங்க हो। வாழ்க்கை உள்ளதான். तुम्हारी जिंदगी सब कुछ बोलेंगे, तुम्हारी எல்லாம் जिंदगी इतना ही है, सब कुछ हो இனிமே गया எங்க, है, என்ன तुम कहाँ நடக்க क्या போகுது? होने वाला है, இந்த வியாதில சாக போற. ये बीमारी में मरने ही वाले हो। நீ ஆண்டவரை यदि आप परमेश्वर के விசுவாசித்தா ऊपर विश्वास நீ करेंगे வெட்கப்பட आप மாட்டாய். शर्मिंदा नहीं होंगे, வியாதி உன்னை बीमारी மேற்கொள்ளாது. तुम्हारे पर हावी नहीं होगी, சூழ்நிலை உன்னை परिस्थिति तुम्हारे पर மேற்கொள்ளாது. हावी नहीं होंगे, நீ வெட்கப்பட்டு आप போக शर्मिंदा மாட்டாய். कभी नहीं होंगे। ஆண்டவர் உன் முகத்தை परमेश्वर तुम्हारे मुंह பிரகாசிக்கப்படுவார். को चमकाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா அவரை क्योंकि தேடுகிற उसके பிள்ளைகளுக்கு खोजवैयों को அவர் பலன் परमेश्वर அளிக்கிறார். बल देते இந்த हैं। நாளில் நீ ஆண்டவரை जिनमें தேடினபடியால் परमेश्वर को आपने ढूंढा इसलिए உங்களுக்கு பலன் तुम्हें கொடுப்பார். परमेश्वर बल देंगे। விசுவாசத்தோடு विश्वास ஆண்டவரை के साथ பின்பற்றுங்க. परमेश्वर के पीछे होना, விசுவாசத்தோடு विश्वास के साथ தேடுங்க. परमेश्वर को ढूंढना, விசுவாசத்தோடு எல்லாம் विश्वास के செய்யுங்க. साथ सब कुछ करना, நீங்கள் வெட்கப்பட்டு आप कभी போவதில்லை. शर्मिंदा नहीं இப்போது होंगे। நாம் अब ஜெபிக்க हम प्रार्थना போகிறோம். करेंगे, எல்லா கண்களை अभी अपने மூடி आंखों को बंद करेंगे, பயபக்தியோடு भयभक्ति के ஜெபிக்க साथ போகிறோம். परमेश्वर की ओर प्रार्थना அப்பா, करेंगे। परमेश्वर என் பிரச்சனையை मेरी परेशानी को आप बदलने के लिए உமக்கு வல்லமை आपको உண்டு सामर्थ என்று है, நாங்கள் हम विश्वास விசுவாசிக்கிறோம். करते எல்லா हैं, வாயை सभी திறந்து मुंह खोलकर சொல்லுங்க. कहेंगे, ஆண்டவரே, இந்த परमेश्वर கஷ்டமான ये कष्ट சூழ்நிலையில से भरी परिस्थिति என்னை में ஆசீர்வதிக்க परमेश्वर முடியும். ஆண்டவரே, आप हमें आशीष कर வேலை सकते இல்லாம हो, இருக்கீங்களா? नौकरी के बिना हो, உங்களுக்கு வேலையை परमेश्वर तुम्हें नौकरी கொடுத்து देकर சந்தோஷமான परमेश्वर வாழ்க்கை खुशी தர से भरे முடியும். जिंदगी को दे सकते हैं। ஆண்டவரிடத்தில் வல்லமை இருக்கிறது. परमेश्वर के पास உன் सामर्थ है, வியாதியை तुम्हारी சுகமாக்குற बीमारी को வல்லமை परमेश्वर தேவனிடத்தில் छू सकते இருக்கிறது. हैं। பாவ சாப கட்டுகளிலிருந்து श्राप की जो விடுதலையாக்குற बंधन से வல்லமை छुटकारा ஆண்டவரிடத்தில் दे सकते हैं, இருக்கிறது. परमेश्वर के पास விசுவாசித்த है। வாயை विश्वास திறந்து करेंगे, मुंह என் खोलकर, கூட சேர்ந்து मेरे சொல்லுங்க. साथ मिलकर ஆண்டவரே, நாங்கள் कहेंगे, விசுவாசிக்கிறோம். परमेश्वर ஆண்டவரே, हम विश्वास करते हैं, விசுவாசிக்கிறோம்னு विश्वास சொல்லுங்க. करते हैं करके कहना, Right now, अभी அவருடைய தொடுதல் परमेश्वर உண்மையிலே जो छू रहे இறங்குகிறது. हैं उसे அந்த आप குருடர்களை एहसास कर सकते தொட்ட हो। கரம் परमेश्वर இன்றைக்கு உன்னையும் உன் வாழ்க்கையும் குடும்பத்தையும் तुम्हारे தொட்டு परिवार கொண்டு तुम्हें இருக்கிறார். और तुम्हारी जिंदगी को छू Receive रही the है। power, पाना उस शक्ति receive को, the anointing, पाना उस receive the miracles. अभिषेक को, miracle को ஆண்டவருடைய पाना। கரம் உன்னை தொட்டு परमेश्वर का हाथ तुम्हें கொண்டிருப்பதற்காக छू रहा है, நன்றி धन्यवाद சொல்லு. करेना। இந்த நாளில் परमेश्वर அற்புதங்களை इस वक्त में செய்கிறார். चमत्कार को அந்த परमेश्वर कर रहे குருடரின் हैं। கண்கள் उन உடனே आँखों के திறக்கப்பட்டது बंदों को போல आँखों को जैसे உன் परमेश्वर ने खोल பிரச்சனைகள் दिया, எல்லாம் உடனே वैसे तुम्हारी सारी மாறிக்கொண்டு परेशानी இருக்கிறது. बदल रही है। ஆண்டவரே, உம்மையே நான் परमेश्वर तुम्हारे पर हम விசுவாசிக்கிறேன். भरोसा ஆண்டவரே, करते हैं प्रभु, உமக்காகவே तुम्हारे लिए हम வாழ்வேன். जिएंगे, உம் பின்னே तुम्हारे செல்வேன். पीछे होकर ஆண்டவரே, चलेंगे प्रभु। நான் வெட்கப்பட்டு परमेश्वर, போவது हम இல்லை शर्मिंदा என்று नहीं சொல்லு. होंगे। Right now, अभी ஆண்டவருடைய परमेश्वर பிரசன்னம், तुम्हारी प्रसन्न, ஆண்டவருடைய तुम्हारी மகிமை, महिमा, ஆண்டவருடைய तुम्हारी அற்புதத்தின் जो கரம் चमत्कार, जो உங்கள் अद्भुतकारी की வீட்டிலே चमत्कार இறங்கி हमारे கொண்டிருக்க घर में நன்றி उतरने சொல்லுங்க. लगे। நன்றி சொல்லுங்க. धन्यवाद, धन्यवाद, நன்றி சொல்லுங்க. धन्यवाद, धन्यवाद। ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் அற்புதங்களை நீர் परमेश्वर செய்து इस दिन में भी விட்டபடியால் चमत्कार को आप நன்றி कर அப்பா. चुके हो, धन्यवाद। அன்றைக்கு சுகமளிக்கிற परमेश्वर उस दिन வல்லமை में
चंगाई को देने वाली குருடனுக்கு सामर्थ, அற்புதம் செய்த வல்லமாய் उस दिन में चमत्कार, இன்றைக்கும் நீ ஜீவன் अंधों को உள்ளவரா चमत्कार देने அநேக वाली सामर्थ, அற்புதங்களை பிள்ளைகளுக்கு आप जीवित செய்து கொண்டு होकर இருக்கிறபடியா हर एक உம்மை बच्चों को நன்றியோடு चमत्कार कर रहे हो, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். धन्यवाद करते Thank you हैं। for your touch, धन्यवाद Lord. पिता Thank you तुम्हारे for touch your के लिए। miracle, परमेश्वर Daddy. तुम्हारे जो ஒவ்வொரு अद्भुत பிள்ளைகளுக்கு कार्य के लिए அற்புதங்களை धन्यवाद। செய்து விட்டபடியால் परमेश्वर के நன்றி. बच्चों के जीवन में எல்லா चमत्कार कर रहे हो, கண்ணீரை धन्यवाद। துடைத்திருக்கபடியால் उनके நன்றி. आंसुओं को पोंछे हो, எல்லா धन्यवाद। வியாதியின் கூறுகளை उनकी बीमारी, முறித்து விட்டபடியால் चंगुल बीमारी நன்றி. के चंगुल को எல்லா बदल रहे हो, பாவ धन्यवाद। சாப கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை செய்கிறபடியால் पाप शाप के நன்றி. बंधन से छुड़ा रहे हो, இனி இவர்கள் धन्यवाद। வாழ்க்கையிலே வெளிச்சம் அப்பா, परमेश्वर आनंद की ஆண்டவரே जीवन में வாழ்க்கையிலே रोशनी, சந்தோஷம் उनके जीवन में வந்துவிட்டதற்காக खुशी आ चुकी है, நன்றி धन्यवाद। சொல்லுகிறோம். உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு हाथ में கொடுக்கிறோம். समर्पित करते हैं। எல்லா பிள்ளைகளையும் பொறுப்படுத்திக் सारे கொள்ளுங்க. बच्चों की देखभाल करना। உம்முடைய கரம் हमारा हाथ जो மூடிக்கொள்ள है हमें ढक ले। எல்லா துதியும் सारी கனமும் स्तुति, आदर, மகிமையா महिमा உமக்கே आप तुम्हारी ओर देख तुम्हें देते மீட்பெரும் हैं। இரட்சகருமா இருக்க उद्धारकर्ता இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम में ஜெயத்தை प्रार्थना ஏறெடுத்து करते हैं, जीत ஜெபிக்கிறோம் को நல்ல हासिल करते हैं हमारे பிதாவே. अच्छे पिता। ஆமென். आमेन ஆமென். आमेन। என் हे ஆத்துமாவே मेरे मन கர்த்தரை परमेश्वर को ஸ்தோத்திரி. धन्यवाद कर। என் முழு हे मेरे உள்ளமே मन परमेश्वर அவர் की धन्य பரிசுத்த कर। நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. हे उसके पवित्र नाम की என் धन्य कर। ஆத்துமாவே हे मेरे கர்த்தரை मन परमेश्वर को ஸ்தோத்திரி. धन्य कर। அவர் செய்த उसके சகல सारे உபகாரங்களை उपकारों को, மறவாதே. कोई भी उपकारों ஆமென். को ना ஆமென். भूलना। आमेन आमेन। ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर तुम सबको ஆசீர்வதிப்பார். आशीष करेंगे। நாங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்றோம். अनाउंसमेंट हम कहेंगे। நம்முடைய சண்டே சர்வீஸ் हमारी संडे सर्विस जो है மார்னிங் सुबह 10 o'clock 10 बजे है। रविवार फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर फ्राइडे 10 o'clock फास्टिंग प्रेयर 10 बजे है सुबह। वेडनेसडे बाइबल वेडनेसडे स्टडी बाइबल 7 मणि. स्टडी शाम को 7 बजे है। இதை தவறாம इसे आप பாருங்க. बिना रुके देखिएगा, குடும்பமா பாருங்க. परिवार समेत देखिएगा। உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க आपके फ्रेंड्स जान पहचान के रिलेटिव्स दोस्त எங்க रिलेटिव இருந்தாலும் जो है, லிங்க் அனுப்பி जो விடுங்க. जिनको पता है उनको भेज दीजिएगा இதை ஷேர் और பண்ணுங்க. इसे शेयर कीजिएगा। இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है அவங்க மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் उनको பண்ணுங்க. सब्सक्राइब करना है। ஆல்ரெடி நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா ऑलरेडी आपने कर दिया है, அத பண்ண வேணாம். आपको फिर से करने की जरूरत नहीं। சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பிள்ளைங்க आप अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है சப்ஸ்கிரைப் आप பண்ணுங்க. सब्सक्राइब कीजिएगा। ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर तुम सबको आशीष ஆசீர்வதிப்பார். करेंगे। ஆமென். आमेन ஆமென். आमेन।